हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद जम्बूद्वीप का वर्णन हम लोग पढ़ रहे हैं। आ, हमने देखा था किस प्रकार जम्बूद्वीप के अलग अलग वर्ष हैं, किस प्रकार सुमेरु पर्वत है, किस प्रकार सुमेरु पर्वत के आसपास अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं हैं। और फिर हमने देखा किस प्रकार गंगा का अवतरण, किस प्रकार गंगा सुमेरु तक पहुंचती है और फिर भारतवर्ष तक आती है। अभी सुखदेव गोस्वामी भारतवर्ष का गुणगान कर रहे हैं कि भारतवर्ष कितना महान है। गौरी शंकर प्रभु। नव वर्षों में से भारतवर्ष नामक भूभाग कर्म क्षेत्र माना जाता है। वि- विद्वान तथा संत जनों का कथन है कि अन्य 8 वर्ष अत्यंत गुणात्माओं से निर्मित है। वे स्वर्गलोक से लौटकर इन 8 भू भूप्रदेशों देशों में अपने शेष पुण्य कर्मों का फल भोगते हैं। तो जैसा कि हम लोग उस दिन भी चर्चा कर रहे थे, बाकी जो 8 वर्ष हैं, बाकी 8 भूखंड हैं, वो एक तरह से भूस्वर्ग ही माने गए हैं। स्वर्ग समान ही वहां पर ऐश्वर्य है और बड़े बड़े पुण्यात्मा वहां पर अपने पुण्यों को भोग करते हैं। लेकिन भारतवर्ष बड़ा विशेष है, इसको कर्म क्षेत्र बोला गया है। यहाँ बड़े से बड़ा पापी भी अपने कर्मों को शुद्ध कर सकता है, भक्ति कर सकता है। जय माता जी। तात्पर्य। स्वर्ग के भोग स्थानों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। अपार्थिव स्वर्गलोक, भौम स्वर्गलोक, बिल स्वर्गलोक, जो निम्नतर भागों में पाए जाते हैं। इन तीनों श्रेणियों में से भौम स्वर्गलोक भारतवर्ष के अतिरिक्त 8 वर्षों के रूप में है। भौम स्वर्ग पदानी। श्रीमद् भगवत गीता 9.21 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। पुण्यों के क्षण होने पर स्वर्ग में वास करने वाले व्यक्ति इस पृथ्वी पर लौट आते हैं। इस प्रकार वे पहले स्वर्गलोक पहुंचते हैं और पुनः च्युत होकर पृथ्वी लोक पर आते हैं। यह क्रिया ब्रह्मांड भ्रमण अर्थात ब्रह्मांड भर में ऊपर नीचे भ्रमण करना कहलाती है। जो बुद्धिमान है अर्थात जिन्होंने अपनी बुद्धि खो नहीं दी है, वे ऊपर और नीचे के इस आवागमन में नहीं पड़ते। वे श्री भगवान की भक्तिमय सेवा करते हुए अंत में ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर दिव्य लोक में प्रवेश करते हैं। फिर वे वैकुंठ लोक या इससे भी ऊपर स्थित कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन में अवस्थित हो जाते हैं। भक्त कभी भी स्वर्गलोक तक उठने और फिर वहां से नीचे गिरने के बंधन में नहीं पड़ते। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, "ऐ रूपे ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज।" ब्रह्मांड भर में चक्कर लगाने वाले समस्त जीवात्माओं में से जो सर्वाधिक भाग्यवान है, वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि के संपर्क में आता है और भक्तिमय सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। जो निष्ठा से भगवान श्री कृष्ण की कृपा के लिए लालायित रहते हैं, उन्हें ऐसा गुरु प्राप्त होता है जो भगवान श्री कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है। मानसिक तर्क वितर्क करने वाले मायावादी तथा कर्मों के फल की इच्छा रखने वाले कर्मी गुरु नहीं बन सकते। गुरु को भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होना चाहिए, जो उनके निर्देशों को बिना किसी परिवर्तन के प्रसारित करे। इस प्रकार केवल सर्वाधिक भाग्यवान व्यक्ति ही गुरु के संपर्क में आते हैं। जैसा कि वैदिक शास्त्रों से पुष्टि होती है, तद्धित ज्ञानार्थ स गुरुम एवाभिगच्छेत्। मनुष्य को आध्यात्मिक जगत के व्यापारों को समझने के लिए गुरु की खोज करनी होती है। श्रीमद् भागवतम में भी इसकी पुष्टि की गई है, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। आध्यात्मिक जगत में कार्यों को जानने के इच्छुक व्यक्ति को गुरु की खोज अवश्य करनी चाहिए। ऐसा गुरु जो भगवान श्री कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि हो। अतः सभी दृष्टियों से गुरु शब्द का अर्थ भगवान श्री कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, अन्य कुछ नहीं। पद्म पुराण में कहा गया है, अवैष्णवो गुरुन् स्यात्। जो वैष्णव नहीं है अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि नहीं है, वह गुरु नहीं बन सकता। यहाँ तक कि सर्वाधिक योग्य ब्राह्मण भी गुरु नहीं बन सकता, यदि वह भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधि नहीं है। ब्राह्मणों के 6 शुभ लक्षण बताए गए हैं। वे अत्यंत विद्वान, पठन तथा अत्यंत योग्य शिक्षक पाठन होते हैं। वे ईश्वर या देवताओं की पूजा यजन में दक्ष होते हैं। वे दूसरों को पूजा विधि सिखाते हैं, याजन। वे दूसरों से भिक्षा ग्रहण करने के सुपात्र होते हैं, प्रतिग्रह। और वे ध्यान दान द्वारा धन का वितरण करते हैं, दान। इन समस्त योग्यताओं के होने पर भी यदि कोई ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधि नहीं है, तो वह गुरु नहीं बन सकता। गुरुन् स्यात्। किंतु वैष्णव श्रपचो गुरु अर्थात वैष्णव जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, वह श्रपच अर्थात कुकुर भक्षी परिवार का होकर भी गुरु बन सकता है।
स्वर्गलोक की तीन श्रेणियों में से भौम स्वर्ग को कभी कभी भारतवर्ष के एक भूभाग के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो कश्मीर के नाम से विख्यात है। इस भूभाग में निश्चय ही भौतिक इंद्रिय सुख की अनेक सुविधाएं प्राप्त है, किंतु विशुद्ध अध्यात्मवादियों को इससे कोई सरोकार नहीं होता। श्री रूप गोस्वामी ने विशुद्ध अध्यात्मवादियों के कार्य का निम्न प्रकार से वर्णन किया है: अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मामृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमम। मनुष्य को चाहिए कि वह परम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा बिना किसी लाभ की आकांक्षा किए या बिना सकाम कर्मों की इच्छा के द्वारा अथवा तात्विक तर्क वितर्क से रहित होकर करे। यही विशुद्ध भक्तिमय सेवा कहलाती है। जो भगवान श्री कृष्ण को रिझाने के लिए उनकी भक्तिमय सेवा में पूर्णतः लीन रहते हैं, वे स्वर्ग की तीन प्रकार की श्रेणियों में अर्थात दिव्य स्वर्ग, भौम स्वर्ग तथा बिल स्वर्ग में से किसी में भी रुचि नहीं रखते। तो ये तीन प्रकार के स्वर्ग हैं। स्वर्ग एक जो हम जानते हैं भूमंडल के ऊपर जो स्वर्ग है वो तो स्वर्ग है ही। और ये जम्मू द्वीप के भारतवर्ष छोड़ करके बाकी 8 भूखंडों को भी भूस्वर्ग बोला जाता है या भौम स्वर्ग बोला जाता है। और उसके बाद जो भूखंड भूमंडल के नीचे जो लोग हैं उन लोगों को बिल्व स्वर्ग बोला जाता है। वहां पर भी सुविधाएं बड़ी उत्कृष्ट हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। तो ये सारी सुविधाएं बड़ी उत्कृष्ट हैं, लेकिन शिल प्रभुपाद बता रहे हैं हमारा मुख्य उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न होना चाहिए, करना होना चाहिए। इसीलिए अगर प्रमाणित गुरु प्राप्त हो तो ये स्वर्ग इत्यादि हमारे लिए नगण्य हो जाएंगे। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस 8 भूभागों में मनुष्य पृथ्वी लोक की गणना के अनुसार 10,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं। इसके इसके सभी निवासी प्राय देवताओं के तुल्य। इनमें से 10,000 हाथियों जितना बल होता है। वास्तव में उनके शरीर वज्र की भांति कठोर होते हैं। उनके जीवन का योग काल अत्यंत आनंददायक होता है और स्त्री तथा पुरुष दीर्घ काल तक आनंद पूर्वक यौन समागम होता है करते हैं। वर्षों तक इस इंद्रिय सुख भोगने के पश्चात जब जीवन का 1 वर्ष शेष रहता है तो स्त्री गर्भवती होती है। इस प्रकार इन स्वर्ग लोगों के निवासी वैसा ही आनंद उठाते हैं जैसा त्रेतायुग के मानव में। हरे कृष्ण। हम्म। मैं आपको अभी पीपीटी में एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, 2 और श्लोक पढ़ने के बाद फिर बताऊंगा। रघुवीर प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। तात्पर्य: युग 4 होते हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग। सत्ययुग में सभी मनुष्य अत्यंत पवित्र होते थे। सारे व्यक्ति आत्मज्ञान तथा भागवत साक्षात्कार के लिए योगाभ्यास करते थे। समाधि में लीन रहने के कारण किसी की भी रुचि भौतिक इंद्रिय सुख में नहीं रहती थी। त्रेता युग में प्राणी किसी प्रकार का कष्ट सहे बिना इंद्रिय सुख भोगते थे। द्वापर युग में भौतिक तापों का प्रारंभ हुआ, किंतु वे अधिक कष्टप्रद न थे। वास्तव में कलयुग के आते ही कठिन भौतिक तापों का आरंभ हुआ। इस श्लोक में जो दूसरी बात कही गई है वह यह है कि इन 8 दिव्य वर्षों में स्त्री तथा पुरुष द्वारा इंद्रिय सुख भोगते रहने पर भी गर्भाधान नहीं होता। गर्भाधान तो निम्न योनियों में होता है। उदाहरणार्थ, कुतिया या असुर सुअरी वर्ष में 2 बार गर्भ धारण करती है और प्रत्येक बार कम से कम आधा दर्जन बच्चे उत्पन्न होते हैं। सर्प जैसी निम्नतर योनियों में भी एक बार में सैकड़ों बच्चे पैदा होते हैं। इस श्लोक से यह सूचित होता है कि हमारे उच्च योनियों में जीवन पर्यंत केवल एक बार गर्भाधान होता है। पुरुष के संग संभोग करने पर भी स्त्री के गर्भाधान नहीं होता। दिव्य लोक के प्राणी कामेच्छा के प्रति अधिक आकर्षित नहीं होते, जिसका कारण भक्ति की ओर उनकी उच्च मनोवृत्ति है। एक तरह से देखा जाए तो दिव्य लोक में कामेच्छा होती ही नहीं है, और यदि कभी हुई भी तो गर्भाधान नहीं होता। किंतु पृथ्वी लोक में गर्भाधान होता है, भले ही लोग संतानों से कितना ही क्यों न बचना चाहे। इस पापी कलयुग में तो मनुष्य गर्भ में ही शिशु हत्या करने लगे हैं। यह अत्यंत नीच कर्म है। इससे कर्ता के भौतिक कष्टों में वृद्धि ही होती है। इस प्रकार यहाँ पर बता रहे हैं ये जो पूरा का पूरा भौतिक संसार है इसके मध्य में अनेक अनेक स्वर्ग जैसी व्यवस्थाएं हैं। ये भौम स्वर्ग जो भारतवर्ष छोड़ के बाकी 8 वर्ष हैं उसमें 10,000 वर्षों तक व्यक्ति जीवित रहता है। और एकदम देवताओं प्राय उसके पास सुविधा रहती है, शारीरिक बल, काम इच्छाओं को पूर्ण करने की व्यवस्था। और केवल और केवल एक बार अपने जीवन में ये जो माताएं हैं वो गर्भ धारण करती हैं, बाकी उनका पूरा जीवन वो आनंद भोग करते हैं।
जितना जितना ऊपर के लोकों में जाएंगे उतना उतना जो यौन संबंध है वो कम होता जाता है। प्रभुपद तात्पर्य बता रहे हैं जानवरों में दर्जनों भर बच्चे होते हैं, कई बार सांप इत्यादि तो सौ सौ बच्चे हो जाते हैं। लेकिन जितना जितना ऊपर जाएंगे उतना उतना ये यौन संबंध कम होता जाएगा। बिल्कुल आध्यात्मिक संसार में चले जाएंगे तो ये पूरा ही बंद है। आध्यात्मिक संसार में वो पूरी तरीके से विलुप्त ही है। तो इस प्रकार से ये भूस्वर्ग का वर्णन यहाँ पर हो रहा है। यामिनी माता जी पढ़िए। इन भूखंडों में से प्रत्येक में ऋतुओं के अनुसार फूलों तथा फलों से पूरित अनेक उद्यान एवं मनोहर ढंग से अलंकृत आश्रम हैं। इन भूखंडों की सीमा बताने वाले विशाल पर्वतों के बीच निर्मल जल से पूरित विशाल सरोवर है, जिनमें कमल के नए पुष्प खिले हुए हैं। इन कमल पुष्पों की सुगंधि से हंस, बतख, जल मुर्गियां तथा सारस जैसे जल पक्षी अत्यंत उत्तेजित होते हैं और भौरे के मोहक गुंजन से वायु पूरित हो रहती है। इन भूखंडों के निवासी देवताओं के प्रमुख नायक हैं। अपने सेवकों से सेवित ये लोग सरोवर के तटवर्ती उद्यानों में जीवन का आनंद उठाते हैं। ऐसे मोहक वातावरण में देवताओं की पत्नियां अपने पति से हास परिहास करती है और उन्हें कामेच्छा से पूर्ण बाकी चित्तवन से देखती है। सभी देवताओं एवं उनकी पत्नियों पर उनके सेवक सदैव चंदन तथा पुष्पमालाएं चढ़ाते रहते हैं। इस प्रकार आठों स्वर्गिक वर्षों के रहने वाले लोग स्त्रियों की क्रियाओं के से आकृष्ट होकर जीवन का आनंद भोगते रहते हैं। तो यहाँ भी बहुत सारी सुविधाएं हैं और आध्यात्मिक जगत में भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन मुख्य अंतर क्या है? यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो सुविधाओं का इस्तेमाल जीव भौतिक इंद्रिय तृप्ति में कर रहा है। और जो आध्यात्मिक संसार में सुविधाएं हैं वहां का वर्णन कैसा आता है तीसरे स्कंद में, कि पति पत्नी साथ में रहते हैं लेकिन एक दूसरे के प्रति आकृष्ट नहीं है, भगवान की सेवा के लिए आकृष्ट हैं। ये दोनों पृथक पृथक भावना है। भूमिका माता जी। तात्पर्य यहाँ पर निम्नस्थ स्वर्ग लोकों का वर्णन हुआ है। इन लोकों के वासी मोहक वातावरण में जीवन उपभोग करते हैं, जहाँ स्वच्छ सरोवर, नए नए उगे कमल पुष्पों से और उद्यान नाना प्रकार के फल फूलों, पक्षियों तथा गुंजार करते भौरों से भरे रहते हैं। ऐसे वातावरण में वे अपने अत्यंत सुंदर एवं कामासक्त पत्नियों के साथ आनंदमग्न रहते हैं। तो भी वे सब भगवान के भक्त होते हैं। जैसा कि अगले श्लोकों में बताया गया है, इस पृथ्वी के निवासी भी ऐसे स्वर्गिक सुख सुखोपभोग की आकांक्षा करते हैं, किंतु उन्हें जैसे तैसे काम सुख तथा नशा कर जैसे कृत्रिम आनंदों की प्राप्ति होती हो जाती है, तो वे भगवान की सेवा सर्वथा भूल जाते हैं। किंतु स्वर्ग लोकों से में उच्च उच्च स्तर के इंद्रिय सुख का भोग करते हुए भी वहां के वासी यह कभी नहीं भूलते कि वे परम पुरुष के शाश्वत सेवक हैं। इतनी इंद्रिय तृप्ति के बीच में भी भगवान करुणा करके अपने भक्तों को और अपने अवतारों को वहां पर हमेशा रखते हैं, जिससे जीवात्मा फिर भी उनसे उन्मुख रहे, विमुख ना हो। तो 14 नंबर श्लोक से अभी बता रहे हैं किस तरह हर एक वर्ष में अलग अलग भगवान के अवतार, भगवान के रूप उपस्थित रहते हैं और कैसे अलग अलग भक्त उनकी उपासना करते हैं। सुनंदिनी माता जी। इस इस सभी ने सभी 9 वर्षों में अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिन्हें नारायण कहा जाता है, अपने चक्रव्यूह रूपों वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध में विस्तार करते हैं। इस प्रकार अपने भक्तों की सेवा स्वीकार करने के लिए वे उनके निकट रहते हैं। भगवान के चतुर्व्यूह अर्थात वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ये भगवान के मुख्य रूप हैं, विस्तार हैं, विष्णु रूप हैं आध्यात्मिक जगत में। वो विस्तार करके अनेक अनेक रूपों में इन 9 वर्षों में रहते हैं और सभी स्थानों में अपने भक्तों से सेवा स्वीकार करते हैं। आगे हम लोग हर वर्ष में किस तरह रूप में भगवान रहते हैं हम लोग पढ़ाई करेंगे। आरती माता जी। आरती इस माता जी।
इस प्रसंग में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया कि सभी देवता परमेश्वर की उनके विविध श्री विग्रह अर्च विग्रह रूपों में इसलिए पूजा करते हैं क्योंकि दिव्य लोक के अतिरिक्त अन्यत्र साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रत्यक्ष पूजा नहीं की जा सकती। भौतिक जगत में भगवान की पूजा मंदिर में अर्च विग्रह अथवा श्री विग्रह के रूप में की जाती है। अर्च विग्रह तथा मूल पुरुष में कोई अंतर नहीं होता, अतः जो लोग इस श्लोक में ऐश्वर्यपूर्ण मंदिरों में श्री विग्रह की पूजा करने में रत रहते उन्हें निश्चित रूप से श्री भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में मानना चाहिए। शास्त्रों में जैसा कि कहा गया है, अर्चय विष्णु शीलाधि गुरुर नरमति, न तो मंदिर स्थित शिव विग्रह को पत्थर या धातु मानना चाहिए और न ही गुरु को सामान्य व्यक्ति। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह इस शास्त्र के इस आदेश का पालन करके श्री भगवान के शिव विग्रह की पूजा निरपराध भाव से करे। गुरु ईश्वर का साक्षात प्रतिनिधि होता है, कोई उसे सामान्य व्यक्ति न समझे। कोई भी व्यक्ति शिव विग्रह तथा गुरु के प्रति अपराध से विरत रहकर अपने आध्यात्मिक जीवन को उन्नत कर सकता है अथवा कृष्ण भावना भावित हो सकता है। इस संबंध में लघु भागवत मृत में प्राप्त निम्नलिखित धरण दृष्टवन है। पाद्ये तु परम व्योमग्न पूर्वाध्ये विकुतुष्टये वासुदेवादयो व्युश्चत्वारः कथितः क्रमात् तथा पाद विभूतौ च निवसन्ति क्रमादि में जलावृते स्थिते वैकुंठ स्थिति वेदवती पुरे सत्यो ध्रुवे विष्णवे वैष्णवे लोके नित्याख्ये द्वारकापुरे शुद्धोत्तरे श्वेतद्वीपे चेरावतीपुरे श्रीराम बुधि स्थितान्ते क्रोड पर्यकधामनि सात्वतीये क्वचित् तन्त्रे नवव्यूहा प्रकृताः चत्वारो वासुदेवाद्या नारायणः नरसिंहको हयग्रीवो महाक्रोडो ब्रह्मा चेति नवोदिताः तत्र ब्रह्मा तु विज्ञेः पूर्वोक्त विधेया हरिः। पद्म पुराण में यह कहा गया है कि आध्यात्मिक लोक में भगवान सतह समस्त दिशाओं में विस्तार करते हैं और वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध रूप में पूजते हैं। यही भगवान इस भौतिक जगत में जो उनकी सृष्टि का चतुर्थांश है श्री विग्रह रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। इस भौतिक जगत की चारों दिशाओं में वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध भी उपस्थित रहते हैं। इस भौतिक जगत में जल के नीचे वैकुंठ लोक है जिसमें देव वेदवती नामक स्थान है जहां वासुदेव स्थित हैं। इस अन्य लोक जिसे विष्णु लोक कहते हैं सत्य लोक के ऊपर स्थित है जहां संकर्षण उपस्थित है। इसी प्रकार द्वारकापुरी में प्रद्युम्न का आधिपत्य है। श्वेत द्वीप में क्षीर सागर है। इसी सागर के मध्य में इरावतपुर नामक स्थान है जहां अनंतशाही अनिरुद्ध हैं। कतिपय सात्वत तंत्रों में 9 वर्षों एवं उसमें पूजित प्रधान शिव विग्रहों का वर्णन मिलता है। वे हैं वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध नारायण नरसिंह जी थोड़ा ऊपर हयग्रीव महावराह तथा ब्रह्मा। इस प्रसंग में स्वयं ब्रह्मा ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जब कोई जीव ब्रह्मा बनने के योग्य नहीं बन पाया जाता तो भगवान स्वयं ब्रह्मा का स्थान ले लेते हैं। तत्र ब्रह्मा तु विज्ञेह पूर्वोक्त विधया हरि है। यहाँ पर वर्णित ब्रह्मा साक्षात हरि है। तो भगवान अपने आप को उपलब्ध कराते हैं अलग अलग अवतारों के माध्यम से, और उनके श्री विग्रह की उपासना अलग अलग स्थानों पे अलग अलग रूपों में की जाती है। जैसा कि यहाँ पर बता रहे हैं, सर्वप्रथम जो गर्भोदक सागर में भगवान अवस्थान करते हैं वो भी भगवान का विग्रह है। वहां भी देवतागण मुख्यतः ब्रह्मा जी इत्यादि भगवान की अर्चना आराधना करते हैं। उसके बाद ध्रुवलोक जो है जहाँ ध्रुव जी निवास करते हैं वो भी भगवान का ही धाम है, वो वैकुंठ का खंड है। तो वहां भी भगवान संकर्षण निवास करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि द्वारकापुरी जो भगवान का धाम है वहां पर भी भगवान निवास करते हैं, और क्षीर सागर में भी भगवान निवास करते हैं। तो भौतिक संसार में भी भगवान अलग अलग स्थानों पर निवास करते हैं। इसके बाद जो जम्बूद्वीप के 9 वर्ष हैं उसमें भी भगवान अलग अलग विग्रहों के रूप में अवस्थान करते हैं, जो हम अभी श्लोक संख्या 15 में देख रहे हैं। श्याम गोविंद प्रभु जी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इलाव्रत वर्ष नामक भूखंड में भगवान शिव ही एकमात्र पुरुष है जो देवताओं में सर्वाधिक शक्तिमान है। भगवान शिव की पत्नी देवी दुर्गा नहीं चाहती कि उस प्रदेश में कोई भी पुरुष प्रवेश करे। यदि कोई मूर्ख पुरुष प्रवेश करने का दुस्साहस करता है
तो वे उसी तत्क्षण स्त्री में परिणित कर देती है। इसकी व्याख्या मैं बाद में 9वें स्कंद में करूंगा। हरे कृष्ण। इलाव्रत वर्ष जो मध्य वर्ष है, जहाँ सुमेरु भी है, वहां पर केवल भगवान शिव एकमात्र पुरुष हैं। आगे कथा आती है 9वें स्कंद में, सुदम्न नाम का राजा वहां प्रवेश करता है, स्त्री बन जाता है। अदिति माता जी। इलाव्रत वर्ष में भगवान शंकर सदैव दुर्गा की 100 अरब दासियों से घिरे रहते हैं जो उनकी सेवा करती है। परमात्मा का चतुर्गुण विस्तार वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण में हुआ है। इनमें चतुर्थ विस्तार संकर्षण है, जो निश्चित रूप से दिव्य है, किंतु भौतिक जगत में उनका संहार कार्य तमोगुणमय है। अतः वे तामसी अर्थात तमोगुणी ईश्वर कहलाते हैं। भगवान शिव को ज्ञात है कि संकर्षण उनके अपने अस्तित्व के मूल कारण है। अतः वे समाधि में निम्नलिखित मंत्र का जप करते हुए उनका ध्यान करते हैं। भगवान ही सारे गुणों को संयम करते हैं, सारे गुणों को भगवान कंट्रोल करते हैं। तो जो 3 गुण हैं और फिर विशुद्ध सत्व, ये चारों को कंट्रोल करने के लिए भगवान चतुर्व्यूह के रूप में भौतिक संसार में भी रहते हैं। तो जो संकर्षण है, संकर्षण भगवान का रूप तमोगुण को कंट्रोल करते हैं। तमोगुण के मुख्य देवता हैं संकर्षण। और क्योंकि भगवान शिव का कार्य है ये प्रकृति में प्रलय लाना, तमोगुण के अधिष्ठाता देव भगवान शिव हैं, इसलिए वो भगवान संकर्षण की उपासना हमेशा करते हैं। तो इलाव्रत वर्ष में भगवान का रूप है संकर्षण का। मुख्य गोपी माता जी। ब्रजेश प्रभु। कभी कभी हम शिव का ध्यान स्थित चित्र देखते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि शिव समाधि में सदा संकर्षण का ध्यान करते रहते हैं। शिव जी इस भौतिक जगत के संहारक है। ब्रह्मा इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं तथा भगवान विष्णु इसका पालन करते हैं और शिव इसका संहार करते हैं। क्योंकि संहार तमोगुण में होता है, अतः शिव तथा उनके उपास्य संकर्षण को की पारिभाषिक रूप में तामसिक कहा गया है। शिव तमोगुण के अवतार है। क्योंकि शिव तथा संकर्षण दोनों प्रबुद्ध है और दिव्य पद पर स्थित है, अतः वे भौतिक गुणों सतो रजो तमो में से कोई सरोकार नहीं रखते, किंतु उनके कर्म के कारण उन्हें तमोगुण से संबंध रहता है, अतः वे कभी कभी तामसिक कहलाते। हरे कृष्ण गुरु। इस प्रकार तीनों गुणों को संयमित करने के लिए उनके अधिष्ठाता अनिरुद्ध मुख्यतः सत्व गुण को संयमित करते हैं। अनिरुद्ध मन के भी देवता हैं, ये सब हमने दूसरे स्कंद में पढ़ा था। प्रद्युम्न रजोगुण को संयमित करते हैं, बुद्धि के देवता हैं। और संकर्षण तमोगुण को संयमित करते हैं, अहंकार के देवता हैं। और वसुदेव शुद्ध सत्व को संयमित करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। और वसुदेव आत्मा के देवता हैं, ये चेतना के देवता हैं। तो इस प्रकार से ये चारों भगवान के जो अवतार हैं या विस्तार हैं, इनकी उपासना यहाँ पर होती है। मुख्य गोपी माता जी अभी पढ़िए। हरे कृष्णा। परम शक्तिमान भगवान शिव कहते हैं, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मैं संकर्षण के रूप में आपको प्रणाम करता हूँ। आप समस्त दिव्य गुणों के आगार हैं। अनंत होकर भी आप अभक्तों के लिए अप्रकट रहते हैं। यहाँ जो मंत्र है, जिस मंत्र से भगवान शिव संकर्षण की उपासना करते हैं, वो मंत्र दिया है। श्री भगवान उवाच ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यानि अनंत अव्यक्ताय नमः इति। तो इस मंत्र से वह उनकी उपासना करते हैं। भजे भजन्यारणपाद पंकजम भगस्य कृष्णस्य परंपरायणम भक्तेष्वलं भावित भूत भावनम भावापहम त्वा भव भावमीश्वरम। मणि माता जी। हे प्रभु, आप ही एकमात्र आराध्य हैं, क्योंकि आप ही समस्त ऐश्वर्यों के आगार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। आपके चरण कमल भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं। आप भक्तों को अपने नाना रूपों में द्वारा संतुष्ट करने वाले हैं। हे प्रभु, आप अपने भक्तों को भौतिक संसार के चंगुल से छुड़ाने वाले हैं। आपकी इच्छा से ही अभक्त लोग इस भौतिक संसार में उलझे रहते हैं। कृपया मुझे अपने नित्य दास के रूप में स्वीकार करें।
भगवान शिव भगवान संकर्षण को प्रार्थना कर रहे हैं कि आप एकमात्र मुक्ति प्रदाता मुकुंद भगवान आप ही हैं, और आपकी इच्छा स्वरूप ही जीवात्मा भौतिक संसार में बंधा हुआ है। मतलब जो जीवात्मा स्वतंत्र इच्छा करता है कि मैं भौतिक संसार में ही रहना चाहता हूँ, तो आपकी इच्छा से वो यहाँ पर रहता है। और जब वो इच्छा करता है कि मैं आपके धाम में लौटना चाहता हूँ, तो आप उसको मदद करते हैं, आपकी कृपा से ही वो आपके धाम में लौट पाता है। तो इस प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आश्रय ले रहे हैं भगवान शिव। न यस्य माया गुणचित्त वृत्तिभिर निरीक्षतो हि अनपि दृष्टिर्ज्यते ईशे जथानो जितमन्युरंहसां कस्त्वं न मन्येत जिगीषुरात्मना। सुरेखा माता जी। अ, हमें अपने हमें अपने क्रोध के वेग को रोक नहीं पाते। अतः हम भौतिक वस्तुओं को देखते हैं तो उनसे आकर्षित या विकसित हुए बिना नहीं रह पाते, किंतु परमेश्वर इस प्रकार कभी भी प्रभावित नहीं होते। यद्यपि इस भौतिक जगत की सृष्टि पालन तथा संहार के हेतु इस पर दृष्टिपात करते हैं, किंतु इससे प्रपंच भी प्रभावित नहीं होते। अतः वह जो अपनी इंद्रियों के वेग पर विजय प्राप्त करना चाहता है, उसे श्री भगवान के चरण कमलों की शरण लेनी चाहिए, तभी वह विजयी होगा। हरे कृष्ण। भगवान शिव बोल रहे हैं कि कोई भी जीव अपने क्रोध पर, अपने काम पर, इन वस्तुओं पर, आकर्षण पर, विकर्षण पर संयम नहीं रख सकता, लेकिन भगवान एकमात्र इन सभी अनर्थों से ऊपर हैं, सभी प्रकार के कल्मशों से ऊपर हैं। और यदि कोई पवित्र होना चाहता है तो उन्हीं भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए। मंजू माता जी। तात्पर्य। भगवान सदा अचिंत्य शक्तियों से युक्त रहते हैं। यद्यपि उनके द्वारा भौतिक शक्ति मायक पर दृष्टिपात करते ही सृष्टि हो जाती है, किंतु भौतिक प्रकृति के गुणों से वे अप्रभावित रहते हैं। जब भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो उनकी दिव्य स्थिति के कारण भौतिक प्रकृति के गुण उनमें व्याप्त नहीं होते, इसलिए भगवान दिव्य कहलाते। फलतः जो भी भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव से बचना चाहता है, उसे उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। हरे कृष्ण। असदृशो या प्रतिभाति मायया शिभेव माधोत्सवताम्रलोचना न नागबद्धो ऋणरीशरेर्या यत्पादयोः स्पर्शन धर्षितेन्द्रिया। मीनू माता जी। कुत्सित दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए भगवान के नेत्र मदिरा पिए हुए उन्मत्त पुरुष जैसे हैं। जैसे अविवेकी पुरुष भगवान पर रुष्ट होते हैं और अपने रोष वश उन्हें श्री भगवान अत्यंत रुष्ट एवं भयावह लगते हैं, किंतु वह माया है। जब भगवान के चरण कमलों के स्पर्श से नाक वधुएं उत्तेजित हुई तो वे लज्जावश उनकी और अधिक आराधना नहीं कर पाई। फिर भी भगवान उनके स्पर्श से उत्तेजित नहीं हुए, क्योंकि समस्त परिस्थितियों में वे धीर बने रहते हैं। अतः ऐसा कौन होगा जो भगवान की आराधना करना नहीं चाहेगा। श्रुति माता जी तात्पर्य। उत्तेजना का कारण रहते हुए भी जो उत्तेजित नहीं होता वह धीर कहलाता है। भगवान सदैव दिव्य स्थिति में रहने के कारण कभी भी किसी प्रकार उत्तेजित नहीं होते। अतः यदि कोई धीर बनना चाहता है तो उसे भगवान के चरण कमलों की शरण में जाना चाहिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण का कथन है, धीरस्तत्र न मुह्यति। ऐसा पुरुष जो सभी परिस्थितियों में धीर बना रहता है, कभी किंकरता विमूढ़ा नहीं होता। प्रहलाद महाराज धीर के ज्वलंत उदाहरण हैं। जब नरसिंह देव हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए अपने विकराल रूप में प्रकट हुए तो प्रहलाद तनिक भी उत्तेजित नहीं हुए। वे शांत और स्थिर बने रहे, जबकि अन्य सभी यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी भगवान के रूप से भयभीत हो गए थे। तो हमारी चेतना शुद्ध होगी तो भगवान के शुद्ध दर्शन हम कर पाएंगे। जैसे यहाँ प्रहलाद का उदाहरण शिला प्रभुपाद दे रहे हैं। लेकिन हमारी चेतना कल्मश पूर्ण होगी तो वही कल्मश हमको भगवान की लीलाओं में, भगवान के गुणों में, भगवान के रूप में, भगवान के नाम में दिखेंगे। इसलिए अगर किसी को इस प्रकार के संशय भगवान के ऊपर होते हैं तो वास्तव में उन्हीं के कल्मश हैं, इस तरह भगवान शिव बोल रहे हैं। क्योंकि भगवान किसी भी प्रकार से, किसी भी कल्मश से कभी प्रभावित नहीं होते। जैसे कई बार हमारे चश्मे के ऊपर धूल जम जाती है तो हमें सब कुछ धुंधला दिखता है,
उसी प्रकार से हमारी चेतना पूर्ण रहेगी तो भगवान का चरित्र कल्मश दिखेगा, अदरवाइज भगवान पूर्ण रूप से शुद्ध विशुद्ध है। यमाहुरस्य स्थिति जन्म संयमम त्रिभिर्विनीहम यमनन्तमृष्यया न वेद सिद्धार्थमिव क्वचित् स्थितम भूमंडलम मूर्ध सहर्ष धामसु। गायत्री माता जी। हरे कृष्णा। शिव ने आगे कहा, सभी महान ऋषि भगवान को सृजन, पालक और संहारक के रूप में स्वीकार करते हैं, यद्यपि वास्तव में उनका इन कार्यों से कोई सरोकार नहीं है, इसीलिए भगवान को अनंत कहा गया है। यद्यपि शेष अवतार के रूप में वे अपने फनों पर समस्त ब्रह्मांडों को धारण करते हैं, किंतु प्रत्येक ब्रह्मांड उन्हें सरसों सरसों के बीज से अधिक भारी नहीं लगता। इस सिद्धि का इच्छुक ऐसा कौन पुरुष होगा जो ईश्वर की आराधना नहीं करेगा। यद्यपि भगवान प्रत्यक्ष रूप से किसी भी भौतिक कार्यकलाप में संलग्न नहीं होते, लेकिन ये भी सिद्धजन जानते हैं, विद्वान जन जानते हैं, बिना उनकी कृपा के, बिना उनकी शक्ति के कोई कार्य वैसे भी नहीं हो सकता। यद्यपि ब्रह्मा जी को रखा है, लेकिन मुख्य सृष्टि करते हैं भगवान स्वयं। भगवान शिव को रखा है, लेकिन मुख्य तमोगुण के अधिष्ठाता संकर्षण के रूप में प्रलयकारी भगवान स्वयं ही है। तो इस तरह हर क्षेत्र में भगवान अपनी स्थिति को हमेशा रखते हैं, जिससे जीवात्मा उनके सहयोग से कार्य कर पाए। यहाँ पर भगवान शेषनाग का उदाहरण दे रहे हैं कि भगवान शेष अनंत अनंत ब्रह्मांडों को धारण करते हैं, लेकिन उन्हें उसका जरा सा भी भार नहीं लगता, जिस प्रकार से कोई बच्चे के पास कोई सरसों का बीज हो। तो इस प्रकार से भगवान किसी भी प्रकार की भौतिक वस्तु से कभी भी आच्छादित नहीं होते, प्रभावित नहीं होते। मनीषा माता जी। तात्पर्य, श्री भगवान के शेष या अनंत अवतार में असीम शक्ति, यश, वैभव, ज्ञान, सौंदर्य तथा त्याग भरा है। इस श्लोक में बताया गया है कि अनंत अवतार में इतनी महान शक्ति है कि उनके फणों पर असंख्य ब्रह्मांड टिके हैं। उनका शरीर हजारों फणों वाले सर्प की भांति है और अपार शक्ति होने के कारण फणों पर टिके सभी ब्रह्मांड सरसों के बीज से अधिक भारी नहीं प्रतीत होते। हम सहज कल्पना कर सकते हैं कि सर्प फण पर स्थित सरसों का बीज कितना नगण्य होता है। इस प्रसंग में पाठकों को चाहिए कि वे चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 5 श्लोक 117 से 125 पढ़ें। उसमें यह कहा गया है कि अनंत शेषनाग के रूप में श्री विष्णु का अवतार समस्त ब्रह्मांडों को अपने फणों पर धारण किए है। हमारी गणना के अनुसार भले ही कोई ब्रह्मांड कितना ही भारी क्यों ना हो, किंतु अनंत होने के कारण श्री भगवान को वह सरसों के बीज से अधिक भारी नहीं लगता। तो जो कार्य बाकी लोगों के लिए इतना भयंकर, इतना कठिन, इतना जटिल हो सकता है, भगवान के लिए बड़ा सहज होता है। जैसे भगवान ने गोवर्धन धारण किया, तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए बड़ा बड़ा महान काम था ये। जैसे प्रभुपाद ने एक बार जब एक भक्त को बोला कि भगवान का गोवर्धन लेते हुए एक चित्र बनाओ, तो उन्होंने भगवान के अच्छे मसल्स बना दी, डोले शोले बना दी। तो प्रभुपाद बोलते नहीं नहीं, भगवान को ये सब करने की जरूरत नहीं है, वो तो एक छोटे से बालक है, और सहज रूप से जैसे कोई बालक एक पुष्प को उठा लेता है, वैसे भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया। यस्याद्यासीद् गुण विग्रहो महान विज्ञानधीश्यो धिष्ण्यो भगवान जकिला यत्संभवोऽहं त्रिवृता स्वतेजसा वैकारिकं तामसम् इन्द्रियं सृजे एते वयं यस्य वशे महात्मना स्थिता शकुन्ता इव सूत्रयन्त्रिता महानहं वै कृततामसेन्द्रिया सृजाम सर्वे यदनुग्रहादिदम्। अंकित प्रभु पढ़िए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ही ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, जिनका शरीर महत तत्व से निर्मित है और भौतिक प्रकृति के रजोगुण द्वारा प्रभावित बुद्धि का आगार है। ब्रह्मा जी से मैं स्वयं मिथ्या अहंकार के रूप में, जिसे रुद्र कहते हैं, उत्पन्न होता हूँ। मैं अपनी शक्ति से अन्य समस्त देवताओं, पंच तत्वों और इंद्रियों को जन्म देता हूँ। अतः मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करता हूँ। वे हम सबों से श्रेष्ठ हैं और सभी देवता
महत्तत्व तथा इंद्रियां, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और स्वयं मैं उनके बस में वैसे ही हैं जिस प्रकार डोरी से बंधे पक्षी। केवल उन्हीं के अनुग्रह से हम इस जगत का सृजन पालन एवं संहार करते हैं। अतः मैं परब्रह्म को सादर प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण प्रणाम। भगवान शिव पूरी सृष्टि के उद्गार भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। किस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान की नाभि से निकलते हैं और किस प्रकार उसी उन्हीं ब्रह्मा की भ्रुकुटियों के बीच में से रुद्र आते हैं और फिर उस मिथ्या अहंकार के माध्यम से अलग अलग इंद्रियों की भोग वस्तु इत्यादि आती हैं। हमने पहले दूसरे स्कंद में विस्तार से पढ़ा है। अर्जुन प्रभु। तात्पर्य। इस श्लोक में सृष्टि का सारांश दिया गया है। संकर्षण से महाविष्णु और महाविष्णु से गर्भोदकशाही विष्णु का विस्तार होता है। ब्रह्मा का जन्म इन्हीं गर्भोदकशाही विष्णु से हुआ और ब्रह्मा से शिव का जन्म हुआ, जिससे अन्य समस्त देवताओं का क्रम से विकास हुआ। ब्रह्मा शिव तथा भगवान श्री विष्णु भिन्न भिन्न भौतिक गुणों के अवतार है। भगवान श्री विष्णु वास्तव में समस्त भौतिक गुणों से परे है, किंतु वे सत्व गुण को वश में रखते हैं, जिससे ब्रह्मांड का पोषण होता है। ब्रह्मा की उत्पत्ति महतत्व से हुई। ब्रह्मा ही संपूर्ण ब्रह्मा के सृजन करने वाले हैं। श्री विष्णु इसका पालन करने वाले और शिव इसका संहार करने वाले हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त प्रमुख देवताओं को, विशेषतः ब्रह्मा तथा शिव को वैसे ही अपने वश में रखते हैं जिस प्रकार डोरी से बंधे कोई पक्षी का स्वामी उसे वश में रखता है। कभी कभी गिद्ध भी इसी प्रकार वशीभूत किए जाते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो आपको दिखाते हैं। When he exhales, millions of universes issue from his body and expand until महाविष्णु है when all the universes जिनके माध्यम से अलग अलग ब्रह्मांड निकल रहे हैं। the universe is a sphere फिर एक ब्रह्मांड के अंदर ये आवरण होते हैं, छह आवरण होते हैं। intelligence, ego. As a coconut has its hard outer shell and inner liquid, अब उस आवरण के अंदर एक ब्रह्मांड outer coverings and an inner space half filled. जिसका आधा भाग जल से भरा होता है। On that ocean, another Vishnu expansion reclined. उस गर्भोदक सागर में गर्भोदकशाही विष्णु अवस्थान करते हैं। शेषनाग उनकी सेवा करते हैं और माँ लक्ष्मी उनके पैर दबाती है। फिर उनकी नाभि से जो एक कमल निकला है, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है ये एकदम अंधकार में डूबा होता है। तो इस समय पर ब्रह्मा जी भगवान की तपस्या करते हैं और भगवान की कृपा से फिर सृष्टि करना शुरू करते हैं। This account of creation may appear fantastic to some, but modern scientific theories also require fantastic leaps of faith to explain the origin of the universe. This is evident from the word. यहाँ पर बोल रहे हैं कि हो सकता है इसके ऊपर विश्वास करना बहुत सारी श्रद्धा आपको लगेगी, लेकिन ये अभी तक वैज्ञानिकों ने भी जो सृष्टि की शुरुआत बताई है वो भी कोई प्रमाणित नहीं है। उसके ऊपर भी आप श्रद्धा ही रख रहे हो, तो इससे अच्छी श्रद्धा भगवान उनके शास्त्रों के ऊपर रखी जाए। यन्निर्मितां करहि अपि कर्म प्रवीणिं मायां जनोऽयं गुणसर्गमोहिता न वेद निस्तारण योग मंजसा तस्मै नमस्ते विलयोदयात्मने। प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री भगवान की माया इस समस्त बद्ध जीवात्माओं को इस भौतिक जगत में से बांधती है। अतः उनकी कृपा के बिना हम जैसे कुछ प्राणी माया से छूटने की विधि नहीं समझ पाते। मैं उन श्री भगवान की को सादर नमस्कार करता हूँ जो इस जगत की उत्पत्ति और लय के कारण स्वरूप है। हरे कृष्ण। तो वही भगवान जो सृष्टि के कारण, जीवों के कारण, माया शक्ति के कारण, सभी के कारण है, सर्व कारण कारणम, ऐसे भगवान को भगवान शिव प्रार्थना कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। प्रफुल्ल प्रभु।
श्रीमद् भगवत गीता 7.14 में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यते माया मेताम तरंती ते। मेरी यह दैवी शक्ति अर्थात भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से बनी माया बड़ी दुरस्त है, परंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सुगमता पूर्वक इससे तर जाते हैं। श्री भगवान की मायावश होकर कार्य करने वाले समस्त बद्ध जीवात्म देह को ही स्वयं मानकर निरंतर ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं और विभिन्न योनियों में जन्म धारण करके नाना प्रकार की समस्या उत्पन्न करते रहते हैं। कभी कभी वे इन समस्याओं से ऊब जाते हैं और ऐसी विधि निकाल लेते हैं जिससे वे इस बंधन से बाहर निकल सके। दुर्भाग्यवश ऐसे तथाकथित शोध करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनकी भ्रामक शक्ति माया से अपरिचित रहकर अंधकार में भटकते फिरते हैं और कभी बाहर निकल नहीं पाते। तथाकथित विज्ञानी तथा उन्नतशील शोधकर्ता जीवन के कारण का पता लगाने का हास्यास्पद प्रयास कर रहे हैं। वे इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं देते कि जीवन का सृजन पूर्व से ही हो रहा है। यदि वे जीवन का रासायनिक संगठन ज्ञात कर लेते हैं तो इसमें उनका क्या श्रेय है। उनके सभी रासायनिक पदार्थ अंततः 5 तत्वों पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश के विभिन्न रूपांतरण ही तो हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 2.20 में कहा गया है, जीवात्मा का कभी सृजन नहीं होता, न जायते मृते व कदाचिन। वैसे सभी मिलाकर 5 स्थूल भौतिक तत्व, 3 सूक्ष्म भौतिक तत्व मन बुद्धि और अहम तथा शाश्वत जीवात्मा होते हैं। जीवात्मा जब किसी विशेष प्रकार की देह की कामना करता है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा से भौतिक प्रकृति के द्वारा उस देह की उत्पत्ति की जाती है। भौतिक प्रकृति परम ईश्वर द्वारा संचालित यंत्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं। श्री भगवान जीवात्मा को एक विशेष प्रकार की यांत्रिक देह प्रदान करते हैं और जीवात्मा को सकाम कर्मों के नियमानुसार इस देह के साथ कार्य करना होता है। सकाम कर्मों का विवरण इस श्लोक में दिया गया है। कर्म पर्वणि मायाम, जीवात्मा शरीर रूपी यंत्र का पर आरूढ़ हुआ है और श्री भगवान की आज्ञा अनुसार वह उस यंत्र का संचालन करता है। आत्मा के एक देह से दूसरे देह में देहांतरण का यही रहस्य है। इस प्रकार जीवात्मा इस भौतिक जगत के सकाम कर्मों में फंस जाता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 15.7 में पुष्टि की गई है, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। जीवात्मा मन सहित 6 इंद्रियों के विरुद्ध संघर्ष कर रहा है। उत्पत्ति तथा लय की समस्त क्रियाओं में जीवात्मा अपने सकाम कर्मों में उलझा रहता है, जो माया के द्वारा संपादित होते हैं। वह श्री भगवान द्वारा संचालित कंप्यूटर के समान ही है। तथा कथित वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रकृति स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, किंतु वे इस बात की व्याख्या नहीं कर पाते कि प्रकृति है क्या। प्रकृति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा संचालित यंत्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं। जब कोई संचालन करता वो जान लेता है, तब मनुष्य जीवन की समस्याएं हल हो जाती है। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता 7.19 में कहा है, बहुनाम जन्मांते ज्ञानवात्वा प्रबंधते वासुदेव सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभा। बहुत से जन्म जन्मांतर के अंत में वास्तविक ज्ञान को प्राप्त मनुष्य मुझे समस्त कारणों का परम कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाता है और इस प्रकार भ्रामक शक्ति माया के फंदे से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद के अंतर्गत गंगा अवतरण नामक 17वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ अलग अलग वर्ष में अलग अलग अवतार जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अभी हमने बीच में इलाव्रत वर्ष में देखा। इलाव्रत वर्ष में भगवान शिव संकर्षण की उपासना करते हैं। इलाव्रत वर्ष, इलाव्रत वर्ष के ऊपर रम्यक वर्ष में मत्स्य अवतार मुख्य अवतार हैं और स्वयंभू मनु इत्यादि वहां पर भगवान की उपासना करते हैं। इन सब के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, इनकी प्रार्थनाएं भी पढ़ेंगे। इसके ऊपर हिरण्यमय वर्ष में कूर्म अवतार भगवान का ये निवास करते हैं और आर्यम और बाकी सब भक्त इनकी उपासना करते हैं। उसके ऊपर जो उत्तर कुरु भगवान वराहदेव के रूप में वो निवास करते हैं, वहाँ के निवासी भगवान की उपासना करते हैं। केतुमाल वर्ष में भगवान ऋषिकेश के रूप में निवास करते हैं और माता लक्ष्मी और अन्य देवता उनकी उपासना करते हैं। यहाँ भद्रश्रवा में हयश्रीष या हयग्रीव रूप में भगवान यहाँ पर अवस्थान करते हैं और धर्मराज इत्यादि सब इनकी उपासना करते हैं।
हरिवर्ष में भगवान नृसिंह देव के रूप में निवास करते हैं और प्रहलाद इत्यादि यहाँ पर भगवान की उपासना करते हैं। किम पुरुष वर्ष में भगवान राम के रूप में निवास करते हैं और हनुमान इत्यादि सब इनकी उपासना यहाँ पर करते हैं। और भारतवर्ष में भगवान नर नारायण के रूप में रहते हैं, जिनका दर्शन हम बद्रिका आश्रम में करते हैं। और नारद प्रमुख यहाँ पर भगवान के भक्त हैं और बाकी लोग भगवान की उपासना करते हैं। तो ये सारे अवतार अलग अलग वर्षों में अलग अलग रूपों में अवस्थान करते हैं, जिनका हम आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ भगवान शिव की प्रार्थना है, किस तरह भगवान हर प्रकार से अपने भक्तों का संरक्षण करने के लिए अलग अलग रूपों में आते हैं, जिससे वो उनको माया से उद्धार कर सके, लेकिन वो स्वयं माया से आच्छादित नहीं होते। एक उदाहरण दिए हैं, जब कालिया का दमन भगवान ने किया, नागपत्नियां भगवान को स्पर्श करके नागपत्नियां प्रार्थना करी, भगवान पूर्ण रूप से धीर हैं, लेकिन नागपत्नियां भगवान के दर्शन करके विचलित हो गई। तो इस प्रकार से भगवान का दर्शन करके कोई विचलित हो सकता है, लेकिन भगवान किसी वस्तु से कभी विचलित नहीं होते। एक और उदाहरण दिया, कैसे भगवान अनंत शेष ब्रह्मांडों को धारण करते हैं, लगता है कि कोई राई को बच्चा पकड़ करके खड़ा है। क्रम बताते हैं कैसे भगवान महाविष्णु के रूप में अलग अलग अवतारों के रूप में अपने आप को विस्तार करते हैं, फिर ब्रह्मा जी महाविष्णु के माध्यम गर्भदक्षाई विष्णु के माध्यम से आते हैं, फिर रुद्र आते हैं, अलग अलग देवता आते हैं। ये सारा हमने आगे देखा। अभी अगले अध्याय में, इस अध्याय में हमने इलाव्रत वर्ष का वर्णन देखा संक्षिप्त में, और भगवान संकर्षण को की गई प्रार्थनाएं भगवान शिव के द्वारा देखी। अगले अध्याय 18वें अध्याय में बाकी 8 वर्षों में किस तरह भगवान के भक्त भगवान की प्रार्थनाएं करते हैं, बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं हैं, हम लोग अगले अध्याय में पढ़ने वाले हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? यस, कृष्ण दयाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। तो मेरा प्रश्न था कि जैसे जो इसका वर्णन कर रहे हैं, भूलोक का वर्णन कर रहे हैं, तो जैसे हमारे पास भारतवर्ष में जो आता है, इसमें 4 युग है बेसिकली, त्रेता द्वापर सतयुग युग। तो जो और जब के जो 9 अदर भूखंड है, 8 भूखंड है, उनमें में क्या ये चारों युग रहते हैं? वहाँ के भी प्राणी क्या है? हाँ, कालक्रम एक जैसा चलता है। जो 4 युग यहाँ चल रहे हैं, उसी तरह 4 युगों का कालक्रम वहां भी चलता है। लेकिन क्योंकि वह स्वर्ग प्राय स्थान है, वहां कलयुग का प्रभाव ऐसा नहीं होता जैसा भारतवर्ष में है। तो प्रभाव की भिन्नता है, लेकिन कालक्रम एक जैसा चलता है। तो वहां पे जैसे 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 स्वर्ग में भी सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग चलते हैं, लेकिन उनका प्रभाव वैसा नहीं होता जैसा हम अपने भूमंडल पे यहाँ पर देखते हैं, भारतवर्ष में देखते तो मतलब कलयुग उतना प्रभावी नहीं जितना ज्यादा यहाँ भारतवर्ष में प्रभावी। हैं। तो पाप कर्म जैसे भारतवर्ष में जाना है, तो वहाँ पे उतने पाप कर्म नहीं है, वहाँ के लोग। हाँ, वहाँ उतने पाप कर्म नहीं है, लेकिन भक्ति करने का भी अवसर उतना नहीं है। भारतवर्ष की विशेषता क्या है? पाप कर्म है, कलयुग दोषों का सागर है, लेकिन अस्थि ही एक महान गुण है। एक महान गुण है कि भगवान का नाम मात्र लेने से भगवत धाम जाया जा सकता है। ये बाकी वर्षों में वो सुविधा नहीं है, इसलिए भारतवर्ष में देवता भी जन्म लेना चाहते हैं। ये आगे भी अभी आएगा, भारतवर्ष की प्रार्थना। मतलब वहाँ पे लोग भक्ति नहीं कर पाते, जो और लोग बताए 8 भूखंड बताए, वहाँ के लोग जैसे बताते कि स्वर्ग में भक्ति नहीं है, वैसे उन हाँ, भूखंडों में भक्ति नहीं वो करते। लोग भगवान की उपासना करते हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति करने का उनको अवसर नहीं मिलता है। जैसे कर्मी जन, जैसे देवता भगवान के पास जब समस्या होती है, देवता भगवान के पास ही जाते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त नहीं है, मिश्रित भक्त है। वो अवसर भारतवर्ष में मिलता है। जब नारद मुनि आगे प्रार्थनाएं करेंगे नर नारायण को, उसमें वो उल्लेख करेंगे इस बात का। थैंक यू सो मच। आराधना माता जी। अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु जी। कल कल आपने जो बोला था पवनेश्वर प्रभु का, तो मैंने उनसे कंफर्म किया। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि जो हम आकाश देखते हैं वो पर्वत है। उन्होंने ये बोला कि ये जो आकाश का जो रंग है नीला, वो उन पर्वतों से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए नीला रंग है, ये बोला उन्होंने। तो मैं अच्छा, कल ओके, कंफर्म थैंक किया यू उनके साथ। थैंक यू प्रभु जी क्लियर करने के लिए। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ऐसे था कि हमने अभी इतने सारे वर्ष पढ़े, इसके अंदर अलग अलग जो भगवान के अवतार है निवास करते हैं, तो क्या ये भगवान के अवतार ये भौतिक जगत का ही पार्ट है ना, ये वर्ष? हाँ,
तो भगवान इस भौतिक जगत में निवास करते हैं और अभी भी निवास करते हैं? नहीं, वहाँ उनका आध्यात्मिक जगत में तो परमानेंट निवास है ही, लेकिन जीवों को अवसर देने के लिए कि किस प्रकार से जीव उन तक पहुंच सकें, जीव उनको प्रार्थना कर सकें, ये उद्देश्य से भगवान यहाँ भी निवास करते हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर स्पष्टीकरण भी किए हैं कि विग्रह रूप में निवास करते हैं। जैसे आप बद्रिका आश्रम जाएंगे, बद्रिका आश्रम में नर नारायण विग्रह रूप में है, वहां पर भक्त लोग प्रार्थना करते हैं और गंभीर भक्त को भगवान रेसिप्रोकेट भी करते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी सेवा स्वीकार करते हैं। तो उस तरह से हम समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान यही रहते हैं, नहीं, उनका मुख्य धाम आध्यात्मिक जगत में है। जैसे भगवान नृसिंह, वराह, जितने भी यहाँ पर बताए हैं, सबका मुख्य धाम वैकुंठ में ही है, लेकिन एक भूखंड के जैसे अधिष्ठाता देव, इष्ट देव के रूप में, विग्रह रूप में वहां पर निवास करते हैं। बाकी भक्तजन उनकी उपासना करते हैं। और प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये भी था कि ये अलग अलग इन वर्षों में निवास करते हैं, तो क्या उन्होंने अवतार भी उन्हीं वर्ष में लिया था या फिर भारतवर्ष में? अवतार उन्होंने भारतवर्ष में लिया था। ठीक है, थैंक यू। मणि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, शिव जी कहते हैं कि संकर्षण उनके अपने अस्तित्व का मूल कारण है। एक चीज है, और एक तरफ वो प्रार्थना भी कर रहे हैं भगवान से संकर्षण को। तो क्या समस्या है? तो क्या शिव जी ही संकर्षण है? नहीं नहीं, भगवान शिव ये बोल रहे हैं कि संकर्षण मेरे अस्तित्व के मूल कारण है। अर्थात संकर्षण के माध्यम से, उनकी शक्तियों के माध्यम से मेरा काम चल रहा है, इस तरह भगवान शिव प्रार्थना कर रहे हैं। अच्छा जी। और प्रभु जी, एक चीज और, कि जल के नीचे बैकुंठ लोग, हाँ, मतलब वहां जल के नीचे मतलब जहाँ गर्भोदक सागर में भगवान विष्णु निवास करते हैं, वो स्थान को भी वैकुंठ माना गया है, क्योंकि जहाँ भगवान निवास करते हैं वो वैकुंठ है। तो वो गर्भोदक सागर की बात चल रही है। पाताल लोक की नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, उसकी बात नहीं चल रही। जी। ठीक है। परमेश्वरी माता जी, पाताल लोक जल के नीचे नहीं है, गर्भोदक सागर के ऊपर ही है, अभी हम आगे देखेंगे। यस, परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। ये श्लोक नंबर 11 में जो आया है कि शीने पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, कि पुण्यों के क्षय होने पर जो स्वर्ग में वास करने वाले व्यक्ति इस पृथ्वी लोक पर लौट आते हैं, और इस प्रकार वे पहले स्वर्ग लोक पहुंचते हैं और पुनः च्युत होकर पृथ्वी लोक पर आते हैं। तो ये जो सा है, पहले स्वर्ग लोक से में आते हैं और भूलोक भूस्वर्ग में आते हैं या पृथ्वीलोक में आते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे मुझे। इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति के पुण्य इस प्रकार हैं कि वो देव स्वर्ग में रहे, उसके बाद में भूस्वर्ग में रहे, उसके बाद में फिर वो भारत, ये भी एक संभावना हो सकती है। और अगर ऐसा नहीं है, वो ज्यादा भाग्यशाली है, तो वो डायरेक्ट भी भारतवर्ष में आ सकता है, फिर भक्ति करने का सदुपयोग उसको मिल सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन अलग अलग जगह पर देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कई बार बोलते हैं कि जब व्यक्ति सर्वप्रथम भौतिक संसार में शरीर धारण करता है तो ब्रह्मा बनता है, ऐसा कई जगह पर लिखा है। और कई जगह पर ये भी लिखा है कि नहीं नहीं, मनुष्य बनता है। फिर कई जगह पे लिखा है नहीं नहीं, वो बूंद बनता है, पहले अन्न बनता है। तो सारी संभावनाएं हो सकती हैं, अलग अलग जीवों की अलग अलग प्रकृति के अनुसार उनको उस तरह व्यवस्था दी जा सकती है। तो प्रभु, ये जो बेसिकली ऊपर से नीचे आने की बात की गई है, कि भगवान के धाम से वापस आने की बात की गई है, ये क्या, कैसे? ये तो स्वर्ग से, जो स्वर्ग में पुण्य करके जाते हैं, जो देव स्वर्ग है, हाँ जो हाँ स्वर्ग लोग नाम से जानते हैं, फिर वो लोग नीचे गिरते हैं ना, उनके पुण्य जी खत्म होने के बाद भूमंडल पे जी। आते हैं। वो बात चल, आध्यात्मिक जी जगत वाली बात नहीं चल रही। जी। और सेकंड क्वेश्चन जो, ये एक तो खैर क्लियर हो गया कि वैकुंठ लोक की बात जो की गई है, इसके बाद ही है कि एक अन्य लोक जिसे विष्णु लोक कहते हैं, वह सत्यलोक के ऊपर स्थित है। हाँ, उसको ये वो है विष्णु ध्रुव लोक। लोक, वो ध्रुव लोक है। अच्छा। ध्रुव लोक की बात चल रही जी है। ध्रुव लोक में जी भी जी। भगवान निवास करते हैं, क्योंकि वो वैकुंठ का हिस्सा है। ध्रुव जी ने हम्म भगवान को प्रार्थना की थी, ब्रह्मा से बड़ा राज्य चाहिए, तो भगवान ने हम्म। उसको वैकुंठ का ही हिस्सा एक भौतिक जगत में ला के दिया। वो सत्य लोग यानी ब्रह्मा जी के लोक से भी ऊपर है, और उसकी प्रदक्षिणा सारे तारे करते हैं। जी जी जी।
मैं 1 मिनट जी देखता हूँ, अगर वो मुझे वीडियो दिख जाएगी तो मैं अभी दिखाऊंगा। तब तक और कुछ प्रश्न? जी जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। ओके, नेक्स्ट उषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने अपने अतीत में 3 विष्णु की कथा सुनी है, लेकिन यहाँ पर जस्ट मैंने एक गोल्ड। सेकेंड, एक सेकेंड, मुझे एक वीडियो मिली है, मैं जस्ट दिखाना चाह रहा हूँ। ये ध्रुवलोक है और ये सारे जो ग्रह हैं वो ध्रुवलोक की ही प्रदक्षिणा करते हैं इस तरह। और ये जो नीचे चक्र दिख रहे हैं ये भूमंडल है। तो ये भूमंडल के ऊपर जितने भी लोक हैं ये सब लोग केवल और केवल ध्रुवलोक की प्रदक्षिणा करते हैं। अब आप देख सकते हो ये बीच में जम्बू द्वीप है, फिर अलग अलग द्वीप हैं जो सप्त द्वीप हैं, 7 सागर हैं, ये सारी चीजें। और ये जो ऊपर अलग अलग ग्रह दिख रहे हैं इनमें से कोई सूर्य है, चंद्र है, राहु है, केतु है, ये सारे ग्रह सत्यलोक भी, तपलोक, जनलोक सब ध्रुवलोक की प्रदक्षिणा करते हैं। That the pole star or the North Star remains fixed and does not orbit in the sky. केवल जो ध्रुव तारा है वो एक स्थान में फिक्स रहता है। इसलिए जो टीओपी मंदिर बन रहा है मायापुर में, उधर जो बड़ा शैंडिलियर लगेगा बीच में वो इसी इसी पैटर्न पे लगेगा। बीच में होगा ध्रुवलोक और सारे लोग प्रदक्षिणा करते हुए दिखेंगे उसमें। ये पूरा मॉडल उधर प्रभुपाद की इच्छा थी वहां पर दिखाया जाए पंचम स्कंद के आधार पर। Astronomers and sailors place the planets and stars as different parts of the body of Shiva, the mainstream scientific phenomenon. Or if we view it at rest, तो आगे देखेंगे हम इसको विस्तार से। शिशुमार प्लैनेट भी होते हैं, वो सब आगे देखेंगे। यस उषा माता जी। हाँ हाँ जी, प्रभु जी, मैं ये कह रही थी कि मैंने अपने अतीत में 3 विष्णु की कथा सुनी है, बट यहाँ पर हमने सिर्फ 2 विष्णु की चर्चा सुनी, कारणोदक्षा विष्णु और क्षीरोदक्षा विष्णु। तो नहीं, तीसरे विष्णु कौन है? कारणोदक्षाई और गर्भोदक्षाई इनकी बात चल रही है। क्षीरोदक्षाई है जो हमारे हृदय में परमात्मा बैठे हैं, उनको बोलते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु, उनकी बात है। जी जी, समझ गई। महाविष्णु हैं जिनसे सारे अलग अलग ब्रह्मांड निकलते हैं। फिर एक एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु होते हैं जिनसे ब्रह्मा निकलते हैं। और फिर क्षीरोदक्षाई अर्थात जो आपके हृदय में बैठे हुए हैं। लेकिन ये क्षीरोदक्षाई का भी अपना ग्रह है, उसको श्वेतद्वीप बोलते हैं। तो वो भी भौतिक संसार में होता है, उनका लोकल ऑफिस, वहां पर भी वो अवस्थान करते हैं, तो उनका भी एक स्थान है। जी, प्रभु जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि अ, अभी हमने ऊपर चेतना के बारे में सुना है, कई बार चेतना शब्द आया, तो चेतना क्या है? चेतना और मन अलग अलग है या एक ही है? अलग अलग है। चेतना अर्थात आत्मा की शक्ति, आत्मा की शक्ति को बोलते हैं चेतना, एनर्जी ऑफ सोल। जैसे मेरा शरीर है, मेरे शरीर में आत्मा हृदय अर्जुन तिष्ठति भगवान बोलते हैं। हृदय मतलब हृदय के जो स्थान है वहां पर आत्मा रहती है। लेकिन उस आत्मा की शक्ति पूरे शरीर में मेरे संचारित है। मान लो मुझे कोई पैर में हाथ लगाएगा, हाथ में हाथ लगाएगा, सिर में हाथ लगाएगा, मुझे महसूस होगा। वो चेतना आत्मा की शक्ति है। जब आत्मा शरीर को छोड़ देगी तो चेतना नहीं रहेगी। अब मन क्या है? मन भौतिक वस्तु है, चेतना आध्यात्मिक है। मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 हमारा सूक्ष्म शरीर है। ये सूक्ष्म शरीर के माध्यम से हम कार्य करते हैं। मन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम सोचते हैं, और फिर हमारी जो ये प्राकृत इंद्रियां हैं, ग्रॉस इंद्रियां हैं, स्थूल इंद्रियां हैं, ये कार्य करती हैं। तो मन, बुद्धि, अहंकार अलग है, और चेतना वो शक्ति है जिसके माध्यम से ये शरीर चलता है। और सरल उदाहरण दूं, जैसे मेरा एक कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर का कीबोर्ड, स्क्रीन, ये सब है स्थूल शरीर। फिर इसके सॉफ्टवेयर्स जो हैं, जैसे मैं जूम चला रहा हूँ, या मेरे पास क्रोम है, या मेरे पास अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हो गए आपके सूक्ष्म शरीर। लेकिन जब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो ये कार्यरत नहीं रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी जब रहेगी तभी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर काम करेगा। वो इलेक्ट्रिसिटी है चेतना, वो इलेक्ट्रिसिटी चेतना है। चेतना आध्यात्मिक है। उस आध्यात्मिक एनर्जी की वजह से हमारा मन, बुद्धि, अहंकार और स्थूल इंद्रियां कार्य करती है। यानी प्रभु जी, जैसे हमारा मन और आत्मा फिक्स है, तो चेतना फिक्स नहीं है? फिक्स नहीं अर्थात? जैसे कि मन है, मन है हमारे अंदर, ये फिक्स है,
आत्मा भी फिक्स है, वो है, अस्थाई है। चेतना अस्थाई नहीं है, वो कभी गलत भी चेतना हो सकती है, कभी अच्छी भी हो सकती है। नहीं, सारी वस्तुओं का यही है, चेतना जल के समान है। जल को आप पवित्र भी रख सकते हो, गंदा भी कर सकते हो। उसी तरह चेतना है, चेतना को हम कलुषित कर लेते हैं भौतिक संसार में, भक्ति के माध्यम से यही चेतना शुद्ध हो जाती है। तो शुद्ध चेतना में भगवत भक्ति होती है, और कलुषित चेतना में इंद्रिय तृप्ति होती है। ये अंतर है। जी जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, एक और प्रश्न है जो इससे हटके है, कि प्रभु जी दीपावली आने वाली है, तो हम दीपावली कैसे मनाएं? क्या हमें व्रत करना चाहिए या नहीं? दीपावली पे व्रत व्रत तो रोज ही कर सकते हैं। रोज फल खाएंगे तो अच्छा ही है, शरीर के लिए, दिमाग के लिए, सबके लिए अच्छा है। और आध्यात्मिक उन्नति में खाना पीना कम ही करना चाहिए, लेकिन जरूरत नहीं है। जो लोग एकादशी व्रत करते हैं उनको और कोई व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के आविर्भाव दिवस पे हम लोग व्रत करते हैं, जैसे जन्माष्टमी, रामनवमी, राधाष्टमी, गौर पूर्णिमा इत्यादि। दीपावली बढ़िया मस्त पर्व है। आप सब इकट्ठे हो जाइए, एक साथ में घर के परिवार के लोगों के साथ में आप भगवान को दीप दान कर सकते हैं, दामोदर अष्टकम गा सकते हैं, भगवान का कीर्तन कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धर्म प्रणाम प्रभु जी। जैसे ये पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं तो हम वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं, मतलब मनुष्य जीवन देते हैं। तो प्रभु जी, पुण्य तो अधिकतर लोग कुछ ना कुछ इस तरह करते हैं, जैसे गरीबों को खाना खिलाना या कोई दान करना, हॉस्पिटल खोलना, पुण्य कर्मों में आता है। तो इसके इससे ये सब करेंगे तो सवई के स्वर्ग जाना है, वो पुण्य का भोग करके, और फिर शयों में फिर पृथ्वी पर आना है। तो इनसे कैसे बचा जा सकता है? इसमें भगवत भक्ति करके। भगवत भक्ति यदि करेंगे तो ये पुण्य और पाप के कर्म में नहीं बनेंगे, फिर हम भगवत धाम जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, भौतिक संसार का पुण्य भी एक तरह से बंधन ही है। आप पुण्य करेंगे, भौतिक संसार के उच्च लोकों में जाएंगे, फिर वहां इंद्र भोग करेंगे, फिर कृष्ण को विस्मरण कर देंगे, फिर कृष्ण को भूल जाएंगे। इसलिए सबसे अच्छा है भगवत भक्ति करके भगवान के धाम जाना। ये पुण्य और पाप के चक्कर में हमको नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, अगर करना ही है तो भक्तिमय कर्म करना चाहिए। जैसे खाना बांटना है, प्रसाद बांटिए। अगर कुछ बनवाना है, अस्पताल बनवाना है, तो जैसे हमारे इस्कॉन का भक्तिवेदांत अस्पताल है, उधर शिल प्रभुपाद की प्रतिमा है, जगन्नाथ की विग्रह है। जगन्नाथ रोज मरीजों के पास जाते हैं एक पालकी में बैठ के। वहां पर स्पिरिचुअल काउंसलिंग का डिपार्टमेंट है, जो सब मरीजों को कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं। अच्छा, अस्पताल में लोग जल्दी सुनते भी हैं, बीमार भी हैं, और समय भी बहुत है, कहीं भाग नहीं सकते। तो वहां पर कई भक्त बन जाते हैं, 16 माला जप करना शुरू कर देते हैं। तो कोई भी कर्म करें, भक्तिमय कर्म करेंगे तो उसमें फंसेंगे नहीं, नहीं तो फिर फंस जाएंगे। तो इसलिए पाप और पुण्य दोनों से ही बचना चाहिए। ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन है, इसमें जो आया है ब्राह्मण के जो 6 शुभ लक्षण बताए गए हैं, तो उसमें एक लक्षण तो जो है भिक्षा ग्रहण करने के सुपात्र होते हैं ब्राह्मण। हाँ तो इसके बाद दूसरी बात लिखी, दान द्वारा धन का वितरण करते हैं। हाँ, ये ब्राह्मण के 6 गुण हैं। पठन पाठन, शास्त्र पढ़े, दूसरों को पढ़ाए, यजन याजन, अनुष्ठान खुद करे प्रतिदिन, भगवान की प्रसन्नता के लिए दूसरों के लिए कराए, और दान प्रतिग्रह। जितना उसको दान मिलेगा, ब्राह्मण को हम दक्षिणा देते हैं, दान देते हैं, वो उतना ही रखेगा जितना उसकी जीविका के लिए उपयोगी है। बस उसका परिवार चलाना, उसके शरीर को मेंटेन करना, उतना बाकी वो दान कर देगा। जैसे भागवत में उल्लेख है, गर्ग मुनि जब भगवान के नामकरण करने के लिए आए, तो नंद महाराज ने और यशोदा माता खूब दान दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाते जाते सबको बांट दिया। मथुरा जाने के पहले ही सबको बांट के चले गए, कि उनको जरूरत नहीं है। तो ये ब्राह्मण का कार्य है। अब लोग हाथ तो बढ़ा देते हैं, अरे हम ब्राह्मण है, दक्षिणा दो, लेकिन ये दान वाला कार्यक्रम नहीं करते। वास्तव में ब्राह्मण पहले ज्यादा दान करते थे, क्योंकि उनके पास दान आता था, वो समाज में फिर बांटते थे। वो बाकी वैश्यों को, शूद्रों को, सबको पालन ब्राह्मण दान के माध्यम से कर देते थे। तो ये गृहस्थ धर्म का लक्षण है, दान का। बिना दान के गृहस्थ आश्रम नहीं चल सकता। तो उस प्रकार से ब्राह्मणों को स्वीकार करने का अधिकार है, तो फिर उनको दान भी करना है। संचय करना ब्राह्मण की प्रवृत्ति नहीं है, संचित करना वैश्य की प्रवृत्ति है, क्षत्रिय की प्रवृत्ति है। ब्राह्मण संचित कभी नहीं करते थे, जितना उपयोग में लगेगा लगेगा,
अगले दिन का भी नहीं रखते थे, वो दान कर देते थे। ये वास्तविक ब्राह्मण का लक्षण है। हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, शिव जी के बारे में जो वर्णन है यहाँ पर, हमको जितना भी ज्ञान मिला है, हमने देखा है कि शिव जी से उत्पत्ति, भाई शिव जी जो है वो टीवी में देखा है जो प्रोग्राम में, कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी को वो छोर ढूंढने जाते हैं। तो ये शिव जी की उत्पत्ति का थोड़ा सा मतलब एक कंफ्यूजिंग है, मतलब कि वो सत्य है कि ये मतलब जो बता रहे क्या है? हाँ हाँ, ये चुनाव हमको करना है, टीवी सत्य बोल रही है कि भागवत सत्य बोल रही है, तो ये ये हम। टीवी वाले प्रभु जी ये कहाँ से लेके आते फिर? देखिए क्या हुआ है, कई कई कल्पों में अलग अलग माध्यम से भगवान ने सृष्टि की है। जी। जैसे कई बार भगवान शिव के माध्यम से सृष्टि हुई है, कई बार देवी के माध्यम से सृष्टि हुई है, अलग अलग देवताओं के माध्यम से भी सृष्टि हुई है, ऐसा है। लेकिन उनके परम कारण भगवान हर सृष्टि में है, उनके पीछे के मूल कारण भगवान हर सृष्टि में है। तो वो बात लोग नहीं बताते, केवल उतना ही उतना बताते हैं। जैसे मैं कई बार ये उदाहरण देता हूँ, मान लो कोई व्यक्ति एक दरवाजे से कमरे में अंदर प्रवेश किया, तो हम ये थोड़ी बोलते हैं कि ये दरवाजे से व्यक्ति का जन्म हुआ है, नहीं, उसका जन्म हुआ है माता से, लेकिन वो अभी इस दरवाजे से इस कक्ष में प्रवेश किया है। इसी तरह माध्यम अलग अलग होते हैं, लेकिन उनके मूल कारण कौन है? जैसे यहाँ पर सृष्टि के मूल कारण को महाविष्णु बताया है, लेकिन महाविष्णु के कारण कौन है, ये भागवत में हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादि यस्य यतः, पहले ही श्लोक में भागवत में बताया है कि जो वासुदेव श्री कृष्ण है वो इन सभी विष्णुओं के भी मूल कारण है। तो इस तरह से हम लोग अगर शास्त्र को ठीक से पढ़ेंगे तो ये तथ्य को जानेंगे। दूसरी बात, वेद व्यास ने जब ये सारे शास्त्र लिखे, अलग अलग पुराण लिखे, अलग अलग उपनिषद लिखे, वेद लिखे, तो वो स्वयं संतुष्ट नहीं थे। और वो जब संतुष्ट नहीं थे तो नारद मुनि स्वयं आकर के उनको शोधन करते हैं कि व्यासदेव, आपने शुद्ध भक्ति के विषय में नहीं बताया, आपने जो कुछ तथ्य अपने पुराणों में लिखे हैं कहीं ना कहीं उनमें मिलावट है, कहीं ना कहीं उनमें कलवश है, तो अभी आप अमल पुराण लिखिए। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की और उससे स्वयं व्यासदेव संतुष्ट हुए, सुखदेव गोस्वामी संतुष्ट हुए। भागवत महात्म्य में आता है, नारद मुनि से शुरू करके सनत कुमार सब भागवत पढ़ के नृत्य करने लगे कि हाँ, अब हमें अमल पुराण मिला है जो एकदम सटीक है, अब हमें और कोई पुराण की आवश्यकता नहीं है। तो जब लेखक खुद बोल रहा है कि पिछले पुराणों में मुझसे गलती हुई है, तो फिर उसका जो लेटेस्ट पुराण है, जिस जो पुराण में उसने जो एकदम बेस्ट लिखा है, उस पुराण को प्रमाण बनाना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते थे, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम, ये प्रमाण है, ये अमल पुराण है, ये मुख्य प्रमाण है हमारे लिए। और फिर इस भागवत के आधार पे हम बाकी शास्त्र पढ़ते हैं, ऐसा नहीं बाकी शास्त्र गलत हैं, लेकिन भागवत हमारा मुख्य प्रमाण है। जैसे कोर्ट में मेन होता है कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर बाकी रेफरेंस आप दे सकते हैं कि हाँ समाज में क्या चलता है, अलग अलग धर्म के क्या बिलीफ है, ये सब बातें कोर्ट में हो सकती हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। उसी तरह भागवत को मुख्य प्रमाण रखते हुए फिर हम बाकी पुराणों को पढ़ते हैं, तो हमको समझ में आता है हाँ, भगवान मूल कारण है, और फिर भगवान ने अलग अलग देवताओं को शक्तियां दी हैं, जिस कारण से अलग अलग कल्प में हो सकता है अलग अलग सृष्टियां हुई हैं। तो ये हो सकता है। तो प्रभु जी ये भी लगता है कि जैसे आप बताते हैं, जैसे मेरे घर में मेरे परिवार में जैसे मेरे बड़ा भैया है, उनको जब हम चर्चा करते हैं कि भैया देखो कृष्ण भगवान ही सर्वोपरि है, अब वो इतने मतलब वो शिव जी को इतना मानते हैं कि नहीं नहीं तू गलत बोल रहा है, ये शिव जी सबसे बड़े हैं। देखिए कोई इसमें पार्थकता नहीं है और हमको छिड़ना भी नहीं चाहिए। शिला प्रभुपाद बोलते हैं, एक जो कुत्ता होता है उसका मालिक किसी भी रूप में आ जाए, वो कोट पैंट पहन के आए, धोती कुर्ता पहन के आए, टॉवेल पहन के आए, कुछ भी पहन के आए, कुत्ता अपने मालिक को पहचान लेता है। तो फिर हम लोग भेद क्यों करते हैं? हमें भेद नहीं करना है। भगवान के सारे रूप भगवान के जैसे ही शक्तिशाली है, लेकिन रस की दृष्टि से अगर एकदम ऑब्जेक्टिवली देखें, एकदम मतलब जो बोलते हैं ना अनबायस्ड, अगर अनबायस्ड देखें शास्त्र की दृष्टि से, तो क्रम यही है कि भगवान विस्तार करते हैं विष्णुओं के रूप में, विष्णुओं के माध्यम से फिर बाकी विस्तार होते हैं। तो ये क्रम यही है ऑब्जेक्टिवली।
लेकिन अब किसी की श्रद्धा है तो उसको हम फिर डिस्टर्ब नहीं करते, उसको बोलते हैं ठीक है, आप ये प्रार्थना कीजिए, जो भी आपने इष्ट बना रखे हैं, देवता बना रखे हैं, उनको आप ये प्रार्थना कीजिए कि आप हमें सबसे बेस्ट जो आपके पास है वो दीजिए, ये प्रार्थना कीजिए। तो भगवान शिव तो वैसे ही भगवान कृष्ण के पास भेजने वाले हैं, हाँ, वो जी खुद ही जी जी। महावैष्णव है। इसलिए ये क्रमबद्ध रूप से हमको प्रचार करना चाहिए। एकदम उनको बोलेंगे हो सकता है स्वीकार ना करें, क्रमबद्ध रूप से। जी जी। प्रभु जी एक और क्वेश्चन है। जो हम बोलते हैं कि हम भगवान के धाम चले जाते हैं, जो भक्ति करते हैं, फिर हम वापस वापस से हम यहाँ पर वापस आ जाते हैं, तो नहीं, हम कैसे प्रभु जी? भगवान के धाम से फिर हम वापस नहीं आते। भगवान गीता में बोलते हैं एक बार जो भगवान के धाम लौट के जाता है फिर उसको वापस नहीं आना होता। लेकिन अगर भगवान इच्छा करेंगे कि जाइए आप प्रचार के लिए जाइए, तो कोई वैष्णव आ सकता है, अन्यथा बाध्य नहीं है। कोई जीव भगवान के धाम में जाने के बाद पुनः यहाँ पर वापस आने के लिए बाध्य नहीं है। ये जो बात चल रही है वो स्वर्ग की चल रही है। स्वर्ग तो भौतिक संसार का ही हिस्सा है। भगवान जी का जो जी वैकुंठ धाम है, वैकुंठ धाम में जाने के बाद फिर पुनः इस भौतिक संसार में लौटना नहीं पड़ता। जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। जैसे कई बार नर्सरी का बच्चा होता है तो उसको जी लगता है मेरी टीचर सबसे अच्छी है, लेकिन हम्म। उससे भी महान टीचर है, उससे फिर एचओडी होता है, फिर प्रिंसिपल होता है। इसी तरह लोगों को लगता है अरे स्वर्ग ही सबसे ऊपर है। नहीं नहीं, स्वर्ग के ऊपर बहुत सारे लोग हैं, फिर उसके बाद ब्रह्म ज्योति है, फिर उसके वैकुंठ है, तो इस तरह बहुत सारी अन्य अन्य व्यवस्थाएं हैं। वह हमारी दुर्भाग्य ये प्रभु जी कि हम बस पढ़ते नहीं साथ, जैसे मैंने पहले पढ़ा था थोड़ा, बाकी जो दूसरे आसपास जीव जो हम देखते हैं, मतलब जैसे मेरे परिवार में देखता हूँ, तो मतलब वो पढ़ने के लिए मतलब उनमें उत्सुकता ही नहीं रहती कुछ भी, तुम तीन शास्त्र पढ़े। तीन समस्याएं हैं प्रभु, हमारे सनातन धर्म में भी तीन समस्याएं हैं। एक, शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, टीवी से सीखते हैं, शास्त्र हाँ, से वो नहीं। टीवी उनके लिए सब कुछ हो गया। दूसरा, अगर पढ़ने की इच्छा भी हो तो पढ़ाने वाला प्रमाणित बहुत कम है। जिन्होंने खुद ने शास्त्र को परंपरा में पढ़ा हो, ठीक से समझा हो, पढ़ाने वाले नहीं। तीसरा, ऐसी प्रमाणित परंपराएं भी कम हैं जहां पर वो जाकर के सीख सके। तथाकथित इतनी परंपराएं, इतने पंथ, इतने मठ बन गए हैं कि व्यक्ति उसमें जाके भ्रमित हो जाता है। तो तीनों समस्या है। तो पहले प्रमाणित परंपरा चुनना है, फिर प्रमाणित गुरु चुनना है, उनके अधीनस्थ प्रमाणित शास्त्र पढ़ने हैं, तब जाकर के हम लोग ठीक प्रकार से भगवत ज्ञान प्राप्त कर पाए। अच्छा, ये भी प्रभु जी एक ही भी रहता है, जैसे ये जो सब कुछ हो रहा है ये सब कारणों के कारण कृष्ण भगवान है, मतलब जैसे हाँ, ये हम नहीं देख रहे हैं, जैसे हम पढ़ नहीं रहे जैसे हैं। जैसे आपका बच्चा है, बच्चा है आपका, जी हाँ, है ना प्रभु जी। जिद्दी करते हैं। हाँ, अब तो बड़े हो गए हैं। छोटे में जिद्दी बचपन में करते करते थे। थे, हाँ करते थे हाँ, करते थे। जमीन पे लेट लेट के करते थे। ऐसे ही जीव भगवान से जिद्दी करता है, मुझे आपसे विलग रहना है, मुझे आपसे अलग रहना है। तो ना चाहते हुए भगवान को उनको वो आदेश, वो परमिशन देनी पड़ती है कि ठीक अच्छा। है, करना है चलो कर लो, कितने दिन करोगे, दुखी होके मेरे पास आओगे, मैं खड़ा हूं यहाँ, मैं हूं आपके जी साथ। जी जी तो वो भगवान की इच्छा से मतलब वो ऐसी इच्छा नहीं है कि भगवान खुशी खुशी कर रहे हैं, नहीं, वो हमारी जिद को पूरा कर रहे हैं। जी जी। हरे ठीक, कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। मनीष प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं कह रहा था, आपने बताया कि जो आत्मा है वो अपने हृदय में स्थित है, वो चेतना के रूप में, ये सही है क्या प्रभु जी? हाँ, मैंने बोला हृदय, हृदय अर्थात हृदय के स्थान आत्मा का स्थान है। ऐसा नहीं है, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। अभी आप पूछोगे प्रभु जी फिर हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तो क्या आत्मा ट्रांसप्लांट हो जाती है क्या? नहीं, हाँ ये चला। तो ऐसा नहीं है। हृदय अर्जुन तिष्ठति अर्थात वो आत्मा के लिए कुर्सी जैसी है। कुर्सी चेंज हो सकती है, व्यक्ति चेंज नहीं होता है। तो हार्ट चेंज हो, कुछ भी चेंज हो, आत्मा उस हृदय से मतलब उस स्थान पे रह रही है। ऐसा नहीं है आत्मा उस हृदय से बंधी हुई है, नहीं। हृदय हृदय चेंज हो सकता है, कोई भी ऑर्गन चेंज हो सकता है, लेकिन आत्मा का जो शरीर से आसक्ति है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी वो उसी शरीर में रहेगी। अच्छा प्रभु जी, जैसे हृदय ट्रांसप्लांट होता है कि ये व्यक्ति जिंदा हो जाएगा, इससे ट्रांसप्लांट करते वो हॉस्पिटल में पहुंचाते उसको, हृदय करते, तो क्या उसकी आत्मा इसमें आ जाती है क्या? मैं वही बोल रहा हूँ। मानो आप एक कुर्सी में बैठे हो, कोई हाँ बोला ये कुर्सी टूटने वाली है, प्रभु जी थोड़ा खड़े हो जाइए, हम दूसरी कुर्सी लगा देते हैं, आप उस जी कुर्सी प्रभु में जी। बैठ जाओ।
तो कुर्सी चेंज हुई है, व्यक्ति कुर्सी से चिपका हुआ नहीं है। उसी तरह अच्छा आत्मा हृदय से चिपकी हुई नहीं है। हृदय चेंज हो सकता है, लेकिन आत्मा जब तक शरीर में उपस्थित है ये सारे काम किए जा सकते हैं। मान लो कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसके बाद हार्ट चेंज करो, जीवित होगा क्या दोबारा? नहीं होगा। जब तक आत्मा उपस्थित है तब तक ये सारे काम हो सकते हैं। तब तक आप कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करो, जो भी करना है करो। जब आत्मा को शरीर को छोड़ना है, उसके बाद जो भी प्रयास करोगे वो सफल नहीं होगा। ये अंतर है। अच्छा प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि आत्मा के द्वारा ही अपनी चेतना रहती है, और हाथ हाथ में अपने पैर चलना है, ये चलना, और जैसे ही आत्मा निकलती तो अपना मन मस्तिष्क सब खत्म हो जाता है, तो ये कैसे क्या? खत्म नहीं होता है, स्थानांतरित हो जाता है। आप ये शरीर अच्छा छोड़ के दूसरे शरीर में जाते हो, फिर वो शरीर चलायमान हो जाता है, ये शरीर अच्छा निष्क्रिय हो जाता है। वो अंतर है। अच्छा हरे कृष्ण। प्रभु जी एक जैसे क्वेश्चन और था कि कई बार गांव में क्या होता है ना, बल्ब नहीं मिलते हैं, तो हाँ, पूरा प्रभु जी। 2-4 कमरे होते हैं, बल्ब एक ही होता है। तो लोग जी जिस प्रभु। कमरे में बैठते हैं वहां बल्ब लगाते हैं, फिर उसको जी निकाल प्रभु के जी। दूसरे घर में, दूसरे कमरे में ले जाते हैं। देखा है आपने? वो हाँ इलेक्ट्रिक देखा है निकाल ना के प्रभु दूसरी जी। जगह लगा देते। तो उसी हाँ तरह प्रभु से। यहाँ का प्रकाश जो है वो दूसरी जगह हो रहा है। उसी अच्छा तरह प्रभु जी। आत्मा इस शरीर में है, इस शरीर को चलायमान कर रही है। अब इस शरीर को छोड़ दी, दूसरे शरीर को चलायमान कर रही है। उस तरह एक क्वेश्चन और था सर, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। मैं कह रहा था कि शुद्ध भक्त कब बनेंगे हम? जैसे क्या, जैसे आपकी शरण में आ चुके हैं, जैसे इस्कॉन मंदिर से जुड़ चुका हूं मैं, तो मेरे को शुद्ध भक्त कैसे बनना है? मेरे को क्या क्या नियम करना है? जैसे प्रभु जी, अपने दक्ष प्रभु जी जो बोल देते हैं, उनकी एक बात पे मैं सब छोड़ दिया था। उन्होंने बोला था कि चाय छोड़ दो, मैंने चाय कॉफी सब छोड़ दिया। उन्होंने बोला कि आप सुबह, उन्होंने सबसे बड़ा मेरा अभी अचीवमेंट ये रहा है कि मैं सुबह उठ नहीं पा रहा था सर प्रभु जी। सी है प्रभु जी, मेरे को बहुत बोलता है कि 16 माला करो, मैं प्रभु जी जल्दी उठा करो। प्रभु जी ने, अभी मैं 11 के दिन आया था शाम को, मैं शयन आरती में, प्रभु जी ने मेरा सिर्फ हाथ पकड़ा, दक्ष प्रभु जी ने। आज उनका बहुत आभारी हूँ। मैं उस दिन से प्रभु जी सुबह मॉर्निंग में 4:30 बजे उठ के नहा धो के फ्रेश होके मैं जप्पा चालू कर दिया। और आपका जब से सानिध्य रहा है, दक्ष प्रभु जी ने मेरा हाथ पकड़ा के बोले मैं आपको गोलोक ले जाऊंगा। तो प्रभु जी मेरा ये कहने का आप निवेदन है सिर्फ आप कि मैं शुद्ध भक्त कब बनूंगा? खुद ही उत्तर दे रहे हो। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। सर्व सिद्धि अर्थात सारी सिद्धियां, भगवान के शुद्ध भक्त बनने तक, भगवान का कृष्ण प्रेम प्राप्त करने तक, ये साधु संग ही सहारा होता है। तो हम प्रभुपाद के आश्रय में हैं। हम लोग को प्रतिदिन प्रभुपाद के दिए गए नियम, सुबह उठना, भगवान के नाम का जप करना, 16 माला का जप करना, 4 निषिद्ध काम जो प्रभुपाद ने छोड़ने के लिए बोले हैं वो करना, और प्रतिदिन प्रभुपाद की पुस्तकों का पाठ करना। यदि हम इस अच्छा तरह करेंगे, हमारी चेतना शुद्ध होगी, प्रभुपाद के आंदोलन में हम सहायता करेंगे, हमारे शरीर को भी हम शुद्ध कर पाएंगे, और इस प्रकार से धीरे 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 भक्तों की कृपा से हम शुद्ध हो जाएंगे। अब अच्छा कब प्रभु। होंगे, अब कब होंगे अच्छा इसकी डेट तो है नहीं, लेकिन फिर भी कम से कम शुरुआत तो हो गई है। प्रभु जी, आप बता सकते होंगे ना कि क्या हाँ आप शुद्ध भक्त बन चुके हो, ऐसा कुछ? मुझे मुझे मेरा नहीं पता, मैं आपका कैसे बताऊंगा। लेकिन प्रभु लेकिन एक प्रभु जी। चीज की गारंटी है कि हम लोग इस पथ में आ गए हैं, और ये पथ हमको भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से कृष्ण तक ले जाने वाला है। ये हमको निश्चय होना चाहिए। जब सही रास्ते में आए हैं तो अब ये चिंतन नहीं करना चाहिए कितना टाइम लगेगा, अब इस पे चलते रहना है। जब चलेंगे, भगवान हमको जब स्वीकार करना चाहेंगे स्वीकार कर लेंगे। अब मैं, चिंता तो तब होती जब हम गलत रास्ते पे होते, तब चिंता होती। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैं कह रहा था, मैं आप भौतिक आसक्ति से भी विरक्त हो रहा हूँ। मतलब मैं कोई ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं इतना पैसा करके क्या करूँगा, कमा के तो प्रभु की भक्ति में लगाना। वो विरक्ति नहीं है, वो अभी शुरू शुरू का भाव है। उसको अच्छा थोड़ा प्रभु जी। थाम के रखिए, अपनी अच्छे से साधना कीजिए, प्रभुपाद के हम्म। ग्रंथ पढ़िए, और जो भक्त जिस तरह मार्गदर्शन दे रहे हैं उसको आगे बढ़ाइए। अभी प्रभु, इसका तुरंत तुरंत विरक्ति, ये अभी ठीक नहीं है। अच्छा प्रभु जी एक क्वेश्चन और था, क्या मुझे भगवत गीता के जो भी श्लोक है याद करना पड़ेंगे क्या? मुझे सब याद कर सकते हैं अपन? किसके? भगवत गीता जो है उनके जो श्लोक आते हैं सभी अध्याय के, 18 अध्याय के, तो एक एक श्लोक याद करना चाहिए क्या प्रभु जी? याद करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके अर्थ को समझ के अपने जीवन में अपनाना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। याद अपने अच्छा आप होगा, जब आप बार बार प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ेंगे, भक्तों से सुनेंगे, अपने आप याद होगा। लेकिन मुख्य बात है आप उनको समझिए, प्रभुपाद की पुस्तक गहराई से पढ़िए,
और उनको अपने जीवन में अपनाइए, वो ज्यादा जरूरी है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। परमेश्वरी माता जी, सॉरी आपको फिर लेट कर दिया मैंने। प्रभु जी नहीं, आपने नहीं लेट किया, हमारा ही नहीं मन करता उठने का। सो प्रभु जी, एक तो ये प्रभु जी के क्वेश्चन से था, किसी ने भी मुझसे पूछा था और मैंने यही आंसर दिया था कि आत्मा जो सा है, हृदय उसका एक चेयर के समान है। जब ट्रांसप्लांट होता है तो हृदय होता है, आत्मा नहीं निकलती है। तो सामने वाले ने क्वेश्चन किया कि क्या सामने वाले में इतना बल है कि जो आत्मा की कुर्सी है वो आत्मा को, और मतलब कि साइड पे वो रहे और उसकी कुर्सी को वो चेंज कर दे? नहीं, तो मैं इसके अंदर इसके ये लिए बल नहीं है। निरुत्तर थी। गुरु महाराज इसके लिए उत्तर देते थे। गुरु महाराज बोलते थे जब तक आत्मा की शरीर में रहने की इच्छा है तब तक सारे डॉक्टर का काम चलेगा। ये डॉक्टर की इच्छा नहीं है कि वो आत्मा को फोर्स कर रहा है वहां रहने के लिए, नहीं, ये आत्मा की इच्छा हम्म है शरीर में रहने, इसलिए सारी सर्जरी काम कर रही है, इसलिए सारी चीज काम कर रही है। जब आत्मा की इच्छा नहीं रहेगी तो एक पैरासीटामोल भी काम नहीं करेगी, तब व्यक्ति चटपट में चला जाएगा। तो ये वास्तव में दूसरे व्यक्ति की शक्ति नहीं है कि वो आत्मा को फोर्स कर रहा है, वो आत्मा की इच्छा है कि मैं इस शरीर में रहना चाहती हूँ। तो फिर जो भी सर्जरी की जाएगी वो की जा सकती है। अब आप देखिए, यहाँ तो हार्ट ट्रांसप्लांट की बात चल रही है, वहां हेड ट्रांसप्लांट भगवान शिव ने किया। गणेश का हेड ट्रांसप्लांट किया, पूरा सिर कटा था, ये इसका हाथी का सिर लगा दिया। यहाँ दक्ष हम्म प्रजापति का हेड ट्रांसप्लांट हुआ, उसको बकरे हम्म का लगा। तो जब आत्मा की हम्म। रहने की इच्छा है तब सब कुछ संभव है। जब आत्मा की रहने की इच्छा नहीं होगी तो फिर एक भी काम नहीं करेगा। तो ये वास्तव में उसकी शक्ति नहीं है, आत्मा की शक्ति है। और प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन अब ये था, जो अभी आपने वीडियो दिखाई कि सब ग्रह जो हैं ध्रुवलोक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो अभी तक तो हम लोग यही समझ रहे हैं कि सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। हाँ, ये इसका उत्तर भी परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी देते हैं, जो मैं पहले दिन क्लास में बता रहा था। मान लीजिए, अभी वो वीडियो भी दिखाऊंगा आपको आगे जब वो आएगा सत्र, सुखदेव गोस्वामी हम्म महाराज को बोलेंगे कुमार के चक्र पर एक चींटी चल रही है, उस जी। चींटी के लिए वो चक्र नहीं चल रहा है, दुनिया घूम रही है। क्यों? हाँ। क्योंकि वो चक्र उसके लिए बैठने का स्थान है, वो फिजिक्स में बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, बाकी चीज चलती हुई दिखती है, वो व्यक्ति नहीं चलता, वो दिखता है। जैसे एक और उदाहरण देता हूं, ये सुखदेव गोस्वामी का ही उदाहरण है मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में। मान लीजिए ट्रेन में हम बैठे हैं, ट्रेन में जब हम हम्म बैठे हैं पेड़ पीछे जाते हुए देखते हैं, तो पेड़ चल रहे हैं क्या? जी, नहीं, पेड़ नहीं नहीं। चल रहे हैं, हम चल रहे हैं। लेकिन हम क्योंकि ट्रेन में बैठे हैं, हमको लगा है हम स्थायी हैं और ये पेड़ पीछे जा रहे हैं। अच्छा, हम्म आपकी सामने वाली सीट पे दूसरा व्यक्ति बैठा है, आपको लग रहा है वो तो सो रहा है। लेकिन अगर बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति ट्रेन के अंदर झांकेगा तो वो देखेगा अरे ये व्यक्ति तो चल रहा है ट्रेन के साथ। तो ये अंतर क्या हुआ? क्या वो व्यक्ति चल रहा है कि रुका है? इट्स डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आप ट्रेन हम्म के अंदर से देखोगे तो वो बैठा हुआ है, ट्रेन के बाहर से हम्म देखोगे तो वो चल रहा है। तो जिस हम्म को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाते हैं वो रुक जाती है, और फिर बाकी चीजें उसके आसपास चलती हुई दिखती हैं। अभी जो हम्म मॉडर्न साइंस है वो सन को रेफरेंस बनाए हुए है। सूर्य को रेफरेंस बना करके जब वो ग्रह मंडल को देखेंगे तो सूर्य स्थायी दिखेगा, बाकी सब ग्रह चक्कर लगाते देखेंगे। लेकिन वास्तव हम्म में ध्रुव तारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एब्सोल्यूट में। अब ध्रुव तारे तक हम्म उनका कैलकुलेशन पहुंचा ही नहीं है, तो वो उसको रेफरेंस बनाएंगे कैसे? वहां तक उनका गणना पहुंची। हम्म लेकिन भागवत हम्म में वो गणना बताई है कि वास्तव में ध्रुव तारा रुका हुआ है और बाकी सब उसके चक्कर लगा रहे हैं। अब यही चीज साइंस ने भी देख ली है। अभी मैं वो वीडियो अगर मुझे मिलेगी तो मैं दिखा सकता हूँ, जस्ट एक सेकेंड। सन्स उसमें ये बताया है कि कैसे वास्तव में सूर्य भी चल रहा है और सारे ग्रह उसके साथ चल रहे हैं, ऐसा बताया है। हम्म। ओके, अभी हरे कृष्णा। ये वीडियो है, हम लोग जस्ट एक हम सेकेंड। लोग दिख रहा है सूर्य भी आगे बढ़ रहा है, दिख रहा है जी। सूर्य भी आगे दिशा में बढ़ रहा है। अब इनका कैलकुलेशन अभी यहीं तक पहुंचा है। अभी ये इस कंक्लूजन पे आ गए हैं सूर्य भी चल रहा है और बाकी ग्रह भी चल रहे हैं, लेकिन किसके आसपास चल रहे हैं ये इनको पता नहीं है। वो है ध्रुव लोक। हम्म पहले हम लोग जी पढ़ते जी। नहीं है सन, ये सूर्य स्थायी है। अभी यहाँ तक ये लोग पहुंच गए, नहीं नहीं सन भी चल रहा है, सूर्य भी चल रहा है। लेकिन अभी तक उसी पे हम्म चिपके हुए हैं, नहीं नहीं सब सन की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, सूर्य की प्रदक्षिणा कर रहे हैं।
लेकिन वास्तव में और आगे बढ़ेंगे तो वहां तक पहुंच जाएंगे जहां भागवत में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, नहीं ध्रुव तारा की प्रदक्षिणा सारे ग्रह कर रहे हैं। तो ये धीरे मीन्स प्रभु धीरे जो है कि अपने ऑर्बिट पे ग्रह तो घूम रहा है, उसके अलावा वो जो है वो आगे भी चारों कर तरफ रहे हैं। घूमता है। हाँ हाँ, हाँ 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 वो भी हाँ, कर रहे हैं उस तरह। जी जी, थैंक यू प्रभु। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मेरा ये थोड़ा आज के क्लास से अलग प्रश्न है। मैं कल भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास कर रहा था, तो एक बड़ा कंफ्यूजन स्टेट में मैं आ गया था। पिछले साल मैं सबको दे रहा था, लेकिन कई लोगों ने फ्री में भी ले लिया था, कई लोग 10 रुपया देते थे, तब भी हमको लगता हाँ ठीक है, लेकिन लोग फिर बाद में फोन भी नहीं उठाते थे। तो इस बार मैं थोड़ा सतर्कता से प्रयास कर रहा था कि हाँ थोड़ा बहुत रुचि हो। तो एक दुकानदार ने मुझे क्या कहा कि मुझे पहले फ्री में दो, फिर मैंने उनको बहुत प्रयास किए, तो उन्होंने 50 रुपए बोला मैं दूंगा, मैं अपने पापा के लिए ले रहा हूँ। तो प्रभु जी मैं वहां पे ये था कि ये सच में पढ़ेंगे क्या करेंगे, मुझे बहुत डाउट था। तो प्रभु जी मैंने प्रभुपाद, शिल प्रभुपाद बोला करते थे कभी भी फ्री में नहीं देना, क्योंकि आपको आपका स्टैंडर्ड नहीं गिराना चाहिए। आप क्या पुस्तक बेचने के लिए वहां पर हो? जो व्यक्ति इस मानसिकता से ले रहा है कि मैं 50 रुपए में ही सामान ले लूं, मतलब उसका मूल्य नहीं जानता है। क्या भगवत गीता का मूल्य 50 रुपए से कोई व्यक्ति लगा सकता है? हम कोई जी पॉपकॉर्न खाते हैं, लोग थिएटर में जाके पॉपकॉर्न खाते हैं, वहां 250 रुपया दे देते हैं। तो 250 रुपया की भगवत गीता के लिए भी वो अगर बार्गेनिंग आपसे कर रहा है, इसका मतलब वो उसकी उतनी श्रद्धा नहीं है। आप प्रयास कर सकते हो समझाने का, लेकिन उस तरह आपको अपनी जेब से पैसे डालने की जरूरत नहीं। हाँ, जो एकदम ही असमर्थ है, मान लो कोई जी स्टूडेंट है जिसके पास पैसे ही नहीं है, कोई गरीब व्यक्ति है, बहुत श्रद्धालु है, भक्ति करना चाहता है, पैसे नहीं, ऐसे व्यक्ति को आप मदद करो। लेकिन जो समर्थ हैं, जो हर तरह से खर्चा कर रहे हैं, फिर भगवत गीता के लिए उनकी जेब से 50 रुपए निकल रहे हैं, अर्थात उनकी श्रद्धा भगवत गीता के ऊपर नहीं है। ये उनका दुर्भाग्य है। तो वो लोग तो नहीं पढ़ेंगे, उनके पिताजी भी नहीं पढ़ेंगे, तो उस तरह अननेसेसरली आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं। प्रभु जी एक प्रश्न का उत्तर तो मुझे मिल गया, तो मैं आगे से ये ध्यान रखूंगा। पर वहां जो मैंने किया वो पता नहीं कितना सही किया। तो वहां पे एक अंकल खड़े थे, तो मैंने मैं उनको बार बार ये बोल रहा था कि वो बोले मैं बाद में फिर कभी ले लूंगा। तो मैं बार बार ये हृदय में आ रहा था कि अगर ये फिर पता नहीं अगली बार कौन से भक्त इनके पास आएंगे, कब ये दोबारा इन्हें भगवत गीता मिलेगा। तो मैं बार बार मेरे हृदय में थोड़ा ये भी आ रहा था उनके प्रति। तो मुझे याद आया कि थोड़ा देर पहले किसी ने मुझे 100 रुपये स्पॉन्सर किया था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा इसका इसका मिला करके लास्ट में उसने मुझे 100 रुपीज दे दिया उनको कन्विंस करके। तो मैं वही सोचा, तो मैंने सही किया गलत किया। और ठीक उनको है। जब मैंने नंबर नंबर देना चाहा तो बोला मुझे नंबर नहीं चाहिए, ना नंबर लिया ना नंबर दिया। और हाँ, मैंने बोला आगे आके इसका आपकी मतलब मदद भी उनकी करूँ। श्रद्धा नहीं थी प्रभु जी। तो इसीलिए जो मैंने गलत पुस्तक किया वितरण क्या? जितने वक्त कर रहे हैं, आप लोगों को ये देखना है कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा जीवात्माओं को भगवान से जोड़ सके, ये हमारा मुख्य प्रयोजन है। तो जी आप ऐसी जगह पुस्तक वितरण कीजिए जहां लोग वास्तव में पढ़ें, ऐसा प्रयास कीजिए। केवल पुस्तक जाना ये हमारा काम नहीं है। जैसे कोई प्रतिष्ठित लोग होते हैं, कोई एक बार में 51 गीता ले लेता है, 21 गीता ले लेता है, 108 गीता ले लेता है। अब वो जब अपने रिश्तेदारों को देगा, उसका प्रभाव अलग रहेगा, बजाय कि आप बांटेंगे फ्री में। तो इसलिए ऐसा ऐसा फोकस कीजिए कि कोई प्रतिष्ठित लोगों को हम बात करें, वो लोग एक बार में 21 गीता, 20 गीता, 50 गीता ले लें, और फिर वो अपने रिश्तेदारों को देंगे, तब लोग थोड़ा उसको सीरियसली लेंगे। हम फ्री में बांटने जाएंगे, कोई सीरियसली नहीं लेगा। तो उस तरह से थोड़ा सा दिमाग लगा करके, जैसे मान लो कोई कॉलेज में आपको परमिशन मिल जाए प्रेजेंटेशन देने की, तो आप जी स्टूडेंट्स को प्रेजेंटेशन दीजिए, वो स्टूडेंट जो आपके हाथ से गीता लेके जाएगा वो जरूर पढ़ेगा। तो उस तरह आपको प्रयास करना है। ठीक है, ठीक, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। कृष्ण दयाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। तो एक क्वेश्चन था जो ये लोगों ने क्वेश्चन पूछा उसका है कि जैसे कहा जाता है कि हम लोग जो भक्ति करते हैं, जो भजन करते हैं, उससे हमारे पाप कर्म हैं वो क्षीण हो जाते हैं हम्म। और हम भगवत धाम जाते हैं। तो मैं इसमें मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हम लोग कर्म करते हैं तो वो पाप कर्म भी होते हैं, पुण्य कर्म भी होते हैं। तो पाप कर्म तो भगवान का भजन करने से क्षीण हो रहे हैं, तो क्या पुण्य कर्म के कारण हमें क्या हाँ, स्वर्ग लोक सब में जाना पड़ेगा? सब पुण्य और पाप सारे ही क्षीण होते हैं। कर्म का जितना लेखा जोखा है, पुण्य पाप, उसके बीज, उसके संस्कार, सब कुछ समाप्त हो जाते हैं। लेकिन भगवान बोलते इसलिए नहीं लोग डर जाएंगे
अरे अरे मेरे पुण्य भी चले जाएंगे क्या भक्ति करने से। इसलिए भगवान उसको गीता में बोले हैं, ठीक है, हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। ठीक है, कम से कम पाप छुड़ाने के लिए भक्ति करेगा, लेकिन वास्तव में भगवान उसके सारे कर्म का खाता बंद करके उसको भगवत धाम ले जाते हैं। ये उनका आश्वासन। ओके, लेकिन प्रभु इसमें फिर दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि चलो हमारी भक्ति जो है वो इतनी प्रबल नहीं है कि सपोज मान के चलो हमें जाने कितने जन्म लगेंगे, और हमारा पुण्य हमें हमारी भक्ति में पता नहीं कितने जन्म लगेंगे कि हम भगवत धाम पहुंच जाए। तो हमारे जब पाप कम और पुण्य कम क्षीण होंगे, तो पुण्य कम क्षीण होने की वजह से हो सकता है कि हमें अगला जन्म कैसा मिल रहा है, क्योंकि पुण्य कर्मों की वजह से कुछ अच्छे जन्म मिलते हैं जिनमें हम नहीं, भक्ति करते हैं। भगवान गीता में इसको भी बोलते हैं, जो भक्ति में अधूरे रह जाएंगे उनकी जिम्मेदारी फिर भगवान लेते हैं, उनके पुण्य का भरोसा नहीं है। भगवान उनकी जिम्मेदारी लेते हैं कि अगला जन्म उनको अनुकूल मिले। श्रीमताम श्रीमताम गेहे, उनको अच्छे घर में या संभ्रांत घर में जन्म मिले, जिससे वो आगे भक्ति सुचारू रूप से कर सके। भक्तों की संगति ये भगवान सुनिश्चित करते हैं। जैसे मानो आप टिकट करके दिल्ली जाते हो 26 जनवरी की परेड देखने के लिए, वो एक व्यवस्था है। और दूसरा, राष्ट्रपति आपको बुला रहे हैं कोई मेडल देने के लिए, पद्मश्री पद्म विभूषण देने के लिए बुला रहे हैं। अब आपका टिकट, आपका आना जाना, आपका होटल रहना, आपका खाना पीना, सब व्यवस्था प्रेसिडेंट की तरफ से होती है, पता है आपको। यस, दोनों में फर्क है। एक है अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग वर्ग जा रहा है, अपना टिकट करके जा रहा है वो, अब वो स्लीपर में जाए, जनरल में जाए, जिसमें जाए। और दूसरा है भगवान भक्त की जिम्मेदारी ले रहे हैं। अब भगवान कह रहे हैं ठीक है, इसकी भक्ति अभी पूरी नहीं हो पाई, मैं दोबारा अवसर दूंगा। अब वो पुण्य पाप का मैटर खत्म हो गया, अभी भगवान सारी जिम्मेदारी उसकी ले रहे हैं। वो अंतर है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे भी एक छोटा सा प्रश्न है। जैसे प्रभु जी जब जप करते हैं सुबह, तो जैसे प्रभुपाद जी का तात्पर्य में कई बार पढ़ा है कि हमें ना तो आंखें खोल के जप करना चाहिए, ना पूरी तरीके से बंद करके, क्योंकि खोलेंगे तो सब दिखेगा, बंद करेंगे तो नींद आएगी। तो आधे खुले आधे बंद रहना चाहिए। लेकिन प्रभु जी मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर ऐसे करती हूँ तो फिर सिर दर्द होने लगता है, और बंद करती हूँ तो नींद आने लगती है। इसीलिए कोई भी वस्तु कृत्रिम रूप से नहीं करना। जप का केवल एक ही रूल है जो प्रमुख रूल है, बाकी सब हैं लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये प्रमुख रूल है। प्रमुख रूल क्या है? चैंट अटेंटिवली, चैंट क्लियरली, हियर अटेंटिवली। स्पष्ट बोलना है, सावधानी से सुनना है, ये मेन है। अब ये अगर बैठ के अच्छा होता है तो बैठ के कीजिए, आंख बंद करके होता है तो आंख बंद करके, आंख खोल के होता है तो आंख खोल के कीजिए। बाकी सारे नियम सेकेंडरी है। फर्स्ट नियम है ध्यान से बोलना है, ध्यान से सुनना है, ये मुख्य है जप का। जप देखिए अक्षर है, भगवान अक्षर रूप में आते हैं, और आप ध्वनि को, अक्षर को आप कान के माध्यम से स्वीकार कर सकते हो। तो मुख्य जप का प्रधान है श्रवण। आप ठीक से उच्चारण करोगे तो श्रवण अच्छे से होगा, श्रवण अच्छे से होगा कान के माध्यम से, हृदय में भगवान नाम रूप में जाएंगे, हृदय को शुद्ध करेंगे। बाकी सारे नियम हैं, अच्छे हैं, लेकिन उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये है। ठीक है, क्योंकि आप उस तरह कृत्रिम रूप से करोगे, अभ्यास नहीं है। वो योगी जन करते थे, जहां वो नाक के अग्रभाग पे ध्यान करके आंखें आंखें आदि बंद रख करके करते थे, योगी जनों का अभ्यास था। लेकिन अभी उतना अभ्यास हम लोगों को है नहीं, इसलिए मुख्य बात है अच्छे से स्पष्ट बोलिए, ध्यान से सुनिए, यही मुख्य है। हरे कृष्ण। ठीक है, बाकी प्रश्न फिर कर लेंगे, अभी 8:15 बज गए हैं। आप लोगों को भी दिवाली की साफ सफाई करनी है, तैयारियां करनी है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी